जल्दी करो, जल्दी करो। शक्तिशाली चमत्कार देव की आत्मा से आने वाली आवाज कमजोर होती जा रही थी, अब और सहन नहीं कर सकती थी। हालांकि केवल आर्यन ही उसकी आवाज सुन सकता था, लेकिन आर्यन खुद उसे जोर से नहीं कह सकता था। आत्मा स्थानांतरण तकनीक बहुत खतरनाक थी। लेकिन उस समय यदि आर्यन अपनी आत्मा को स्थानांतरित नहीं करता तो वे सभी यहां मर जाते। यदि उसे किसी को दोष देना था तो वह केवल आकाश देव को ही दोष दे सकता था, क्योंकि वह बहुत शातिर था। उसने वास्तव में अपने बेटे के शरीर में हृदयभक्षक देवजाल विष लगा दिया था। वह यहाँ है। जब बैंगनी कपड़े वाली लड़की ने वांग ताई के पागलपन भरे हमले को देखा तो उसकी भौहें कस गईं। बहादुर को भी स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ और वह मुड़ गया। बहादुर चला और ताबूत का ढक्कन खोला। एक हथेली के वार से शक्तिशाली चमत्कार देव का ताबूत सीधी रेखा में उड़ गया और वांग ताई के सामने आ गिरा। वांग ताई ने भी तुरंत शक्तिशाली चमत्कार देव के शरीर को वापस ताबूत में रख दिया। बस ताबूत का ढक्कन अपने आप गिरा और फिर से बंद हो गया। उसी पल ताबूत से एक गूंजती आवाज निकली। आत्मा स्थानांतरण तकनीक एक बार फिर सक्रिय हो गई। काफी देर बाद शक्तिशाली चमत्कार देव का विचार बहादुर के दिमाग में प्रसारित हुआ। वह बहुत कमजोर है, हृदयभक्षक देवजाल विष बहुत भयंकर है, मुझे आराम करने और मारक खोजने के लिए एक जगह ढूंढनी होगी। बहादुर का दिल कस गया। उसने बैंगनी कपड़े वाली लड़की को देखा और कहा, बॉस को मारक की जरूरत है, उसे आराम करने के लिए एक जगह की जरूरत है। क्या तुम्हारे पास कोई जगह है? आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 2010। श्वेत वस्त्रदूत। दुनिया बहुत बड़ी थी, पर उनके लिए कहीं जगह नहीं थी। रात्रि राजा घाटी ही उनके लिए एकमात्र रास्ता था। आर्यन अभी अभी प्राचीन देव युद्ध में आया था और वांग ताई का वांग परिवार अब अस्तित्व में नहीं था। जहां तक बहादुर ली युआनबा का सवाल था, वह भी वैसा ही था। चारों में से केवल बैंगनी वस्त्र वाली लड़की के पास जाने के लिए एक जगह थी। हालांकि हालांकि उसने कहा कि वह रात्रि राजा घाटी जा रही थी, वह चिंतित हुए बिना नहीं रह सकी। कई बुजुर्गों ने इस बार उसके बाहर आने पर आपत्ति जताई थी। अधोलोक प्राचीन दास और रात्रि राजा घाटी के अभिजात वर्ग मर चुके थे। यह अज्ञात था कि वह घाटी में प्रवेश कर पाएगी या नहीं, और कोई रास्ता नहीं था। आर्यन को ठीक होने के लिए एक जगह की जरूरत थी और उसे विषहर दवा की भी। उसे रहने के लिए एक जगह ढूंढनी थी। एक दिन बाद देव सूची महल के भीतर बादलों से सजे सफेद वस्त्र में एक व्यक्ति एक ऊंची सीट पर खड़ा था। आकाशदूत। देव सूची महल के विशेषज्ञ जमीन पर घुटने टेके हुए थे, जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर रहे थे। युवराज की मौत का मामला लगातार गरमा रहा था। आकाश देव क्रोधित थे। मुख्य देव महल में युद्धक्षेत्र में हंगामा था। बहुत से लोग एक व्यक्ति को जानते थे, या बल्कि एक पागल को जिसे आर्यन कहते थे। प्रभु ने कहा कि हम युवराज की मौत को ऐसे नहीं जाने दे सकते। चाहे वह कोई भी हो, उसे अपने जीवन की कीमत चुकानी होगी, दूत ने धीरे धीरे कहा। हालांकि प्रभु हाल ही में खेती में व्यस्त रहे हैं और नीचे आने का समय नहीं है, इसलिए आर्यन का शिकार करने का मामला आप पर निर्भर करेगा। यह आपके पापों का प्रायश्चित करने का अवसर है। प्रभु को निराश मत करो, नहीं तो न केवल तुम भुगतोगे बल्कि मैं भी। समझे? सफेद वस्त्र वाले व्यक्ति की आंखें हिलीं,
उसकी आवाज ठंडी और तिरस्कारपूर्ण थी। देव सूची महल के बुजुर्ग ने कहा, समझ गए, समझ गए। हम प्रभु को निराश न करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे। दूत प्रभु को निराश न करेंगे। मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी पूरी कोशिश करो, मैं चाहता हूं कि तुम आर्यन को पकड़ो। दूत की आंखें गहरी हो गईं। देव सूची महल के बुजुर्ग ने कहा, बेशक बेशक, बहुत अच्छा। सफेद वस्त्र वाले दूत हल्के से मुस्कुराए और बोले, क्या आपके पास कोई योजना है? बुजुर्ग कुछ देर चुप रहा। मैंने पहले ही हत्या का आदेश जारी कर दिया है। जैसे ही वे मिल जाएंगे, वे मौत से बच नहीं पाएंगे। देव सूची महल का हत्या आदेश? 6। सफेद वस्त्र वाले दूत ने तिरस्कार से उपहास किया। बस यही? बुजुर्ग की आंखें सिकुड़ गईं और उसका शरीर कांपे बिना नहीं रह सका। देव सूची हॉल के पास प्राचीन देव युद्धों में सर्वोच्च शक्ति थी। हालांकि वे मुख्य देव हॉल के सामने चींटियों की तरह थे। वे नगण्य थे। यहां तक कि एक दिव्य दूत भी उन्हें आसानी से कुचल सकता था। इस क्षण एक और युवा बुजुर्ग ने कहा, श्रीमान, उनके पास जाने के लिए केवल एक जगह है, और वह है रात्रि राजा घाटी। जब तक हम रात्रि राजा घाटी का रास्ता रोकेंगे, हम निश्चित रूप से उन्हें रोक पाएंगे। सफेद वस्त्र वाले दूत ने कहा, जारी रखो। युवा बुजुर्ग ने कहा, मेरी जानकारी के अनुसार आर्यन को हृदय भक्षक आत्मा फंसाने वाले विष से जहर दिया गया है और वह वर्तमान में बेहोश है। यदि इसमें बहुत समय लगता है तो वह कभी नहीं जागेगा, इसलिए उन्हें रहने और विषहर दवा खोजने के लिए एक जगह की जरूरत है। इस जहर की विषहर दवा? श्वेत वस्त्र दूत ने कहा, हृदय भक्षक आत्मा फंसाने वाले विष का विषहर दवा स्वयं आकाश देव द्वारा परिष्कृत किया गया था। ऐसा नहीं है कि कोई भी विषहर दवा को परिष्कृत नहीं कर सकता, लेकिन मुझे डर है कि पुराने देव युद्धों में विषहर दवा परिष्कृत करने वाले व्यक्ति को ढूंढना आसान नहीं होगा, है ना? युवा बुजुर्ग ने कहा, रात्रि राजा घाटी में कोई विषहर दवा का मास्टर नहीं है। प्राचीन देव युद्धों में विषहर दवा का मास्टर विषदानव था। रात्रि राजा घाटी की शक्ति से मुझे डर है कि वे उसे ढूंढ पाएंगे। हालांकि रात्रि राजा घाटी पतन में थी, उसकी आंतरिक संरचना नहीं गिरी थी। उसका सूचना संग्रह संगठन अभी भी प्राचीन देव युद्धों में सबसे मजबूत था। यहां तक कि देव सूची हॉल भी तुलना नहीं कर सकता था। किसी को ढूंढना रात्रि राजा घाटी के लिए बहुत आसान था। एक बुजुर्ग ने कहा, विषदानव दशकों पहले गायब हो गया था। उसे ढूंढना घास के ढेर में सुई ढूंढने जैसा है। युवा बुजुर्ग ने कहा, फिर भी मैं उसे नहीं देखूंगा। सफेद वस्त्र वाले दूत ने कहा, यदि आपको कुछ कहना है तो बस कहो। हाँ? युवा बुजुर्ग ने झुककर कहा, विषदानव अब अमर घास घाटी में है। मैंने इसे गलती से खोज लिया। मेरा मानना है कि रात्रि राजा घाटी के लोग भी इसे जानते होंगे। उन्हें वापस जाना होगा। अगर हम वहां एक ऐसा जाल बिछाते हैं जिससे बच निकलना असंभव हो। अच्छा। सफेद वस्त्र वाले दूत ने चिल्लाया, बहुत अच्छा। रात्रि राजा घाटी के हजारों रास्ते हैं। अगर हम उन्हें मार भी दें तो भी यह बहुत मुश्किल होगा। हालांकि रात्रि राजा घाटी पतन में है, हम उन्हें कम नहीं आंक सकते। लेकिन अमर घास घाटी का केवल एक ही रास्ता है। अगर हम उन्हें रोकते हैं तो वे मर जाएंगे। युवा बुजुर्ग ने उत्साह से कहा। कई बुजुर्गों ने उसे ईर्ष्या से देखा। आकाश देव के दूत द्वारा पहचाना जाना एक सम्मान की बात थी। यदि यह काम सफल हो जाता, वह बुजुर्ग भविष्य में देव सूची हॉल का मुखिया भी बन सकता था। सफेद वस्त्र वाले दूत ने कहा, देव सूची हॉल के सभी सदस्य आपके अधीन होंगे।
यदि यह मामला अच्छी तरह से किया जाता है तो आकाश देव निश्चित रूप से आपको पुरस्कृत करेंगे। युवा बुजुर्ग ने तुरंत कहा, हाँ। स्वर्ग पर्वत के देव देवपुत्र झान वूशुंग का निवास स्थान। झान वूशुंग के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी और उसने कहा, आर्यन, तुमने सचमुच मुझे निराश नहीं किया। तुमने दानव द्वीप को तोड़ दिया और युवराज को मार डाला। हाँ हाँ हाँ, वह पहले की तरह ही निडर है। अद्भुत अद्भुत। लेकिन तुमने अपनी वर्तमान स्थिति भी उजागर कर दी है। ज्यादा समय नहीं लगेगा जब तुम्हारी वे औरतें तुम्हारे सामने आ जाएंगी। उस समय अपनी ही औरत के हाथों मरना, यह भावना। हाँ हाँ हाँ, झान वूशुंग जोर से हंसा। केवल सोचने से ही वह उत्साहित हो जाता था। बेशक झान वूशुंग आर्यन को बहुत अच्छी तरह से समझता था। एक दिन के भीतर आर्यन में एक पागलपन भरा बदलाव आएगा। उसे अपनी औरत के साथ मारना बहुत मुश्किल होगा। हालांकि चाहे वह आर्यन हो या आर्यन की औरत, जैसे ही वे मिलते, या तो आर्यन मरेगा या आर्यन की औरत मरेगी। कोई भी मरे, यह झान वूशुंग के लिए खुशी की बात थी। इस क्षण एक नौकर आया और बोला, श्रीमान, एक काले वस्त्र वाला व्यक्ति आपसे मिलना चाहता है। झान वूशुंग का चेहरा सामान्य हो गया और उसने कहा, क्या उसने बताया कि वह कौन है? नौकर ने जवाब दिया, नहीं, उसने केवल इतना कहा कि उसने पहले आपकी मदद की थी और उसने कहा कि इस दुनिया में केवल वही आत्मा के नियमों की खेती करना जानता है। उसी पल झान वूशुंग की आंखें हिलीं और उसने मन ही मन सोचा, भाग्य का देवता, वह सचमुच नहीं मरा। इसके बाद झान वूशुंग के होठों के कोने पर एक ठंडी और भयावह मुस्कान आ गई और उसने कहा, उसे अंदर लाओ। आत्मा का नियम। हालांकि उसने भाग्य के देवता की नीति की शक्ति के साथ विलय कर लिया था और आत्मा के नियम का प्रारंभिक रूप प्राप्त कर लिया था, उसने आत्मा के नियम की खेती में ज्यादा प्रगति नहीं की थी। इतने लंबे समय के बाद उसने 1 इंच भी प्रगति नहीं की थी। कुछ गलत जरूर हुआ होगा। यदि वह किसी से ऊपर होना चाहता था तो उसे 3 नियमों की शक्ति को समझना होगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि भाग्य का देवता इस समय आएगा। यह तो बस समय पर मिली मदद थी। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम को, क्योंकि स्पिरिट वर्ल्ड और सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न हमारे ही चैनल पर सबसे पहले आता है। एपिसोड 2011। अचल अष्टवायु में निरंतर। प्राचीन देव युद्ध में युवराज की मृत्यु, मुख्य मंदिर और प्रभुत्व युद्ध क्षेत्र में काफी हलचल मच गई थी। रात के राजा की घाटी, नाइट किंग वैली में भी ऐसा ही था। 3 दिन बाद बैंगनी कपड़े पहने लड़की रात के राजा की घाटी पहुंची। हालांकि घाटी का द्वार कसकर बंद था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। रात के राजा की घाटी एक बड़े बक्से की तरह थी। यदि घाटी का द्वार बंद हो जाता तो आप कितनी भी कोशिश करते, अंदर प्रवेश नहीं कर पाते। रात के राजा की घाटी का द्वार कभी बंद नहीं हुआ था। बैंगनी कपड़े पहने लड़की माथे पर बल डालकर घाटी के बाहर खड़ी थी और जोर से चिल्लाई, दरवाजा खोलो। कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। बैंगनी कपड़े पहने लड़की ने फिर चिल्लाया, दरवाजा खोलो। अभी भी वही था। कोई जवाब नहीं मिला।
वांग ताई अपने सामने के काले पहाड़ को देखकर बुदबुदाया, क्या यह मुख्य द्वार का प्रवेश द्वार है? यह ऐसा क्यों नहीं लग रहा है? क्या मैं गलत जगह पर हूँ? बहादुर आगे बढ़ा और बोला, क्या तुम्हें यकीन है कि यह मुख्य द्वार है? मैं इसे तोड़ सकता हूँ। बैंगनी कपड़े पहने लड़की ने उन दोनों को ऐसे देखा जैसे वह राक्षसों को देख रही हो। पिछले कुछ दिनों से वांग ताई और बहादुर ने कोई उपचार की गोली नहीं ली थी, लेकिन उनके शरीर पर लगी चोटें ऐसे ठीक हो गईं जैसे उन्होंने कोई भूत देखा हो। विशेष रूप से बहादुर। उसके पैरों की हड्डियां अनगिनत टुकड़ों में टूट गई थीं और उसकी नसें टूट गई थीं। उसे अपाहिज कहा जा सकता था, लेकिन अगले ही दिन वह फिर से भाग रहा था। चोट के कोई निशान नहीं थे। वह एक सनकी था, एक बड़ा सनकी। अपनी पीठ पर विशाल ताबूत के साथ बहादुर का रूप सचमुच डरावना था, बेहद डरावना। बहादुर ने बैंगनी कपड़े पहने लड़की को देखा, जवाब का इंतजार कर रहा था। बैंगनी कपड़े पहने लड़की ने सिर हिलाया और कहा, नहीं, यह कोई साधारण दरवाजा नहीं है, तुम इसे तोड़ नहीं सकते। तब बैंगनी कपड़े पहने लड़की ने फिर कहा, अंकल टियान मिन, क्या आप बाहर आकर मुझसे मिल सकते हैं? काफी देर बाद पहाड़ से एक आवाज आई, युवा घाटी स्वामी, बड़े एल्डर ने आदेश दिया है कि आपको घाटी में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। आज से आप रात के राजा की घाटी के सदस्य नहीं हैं। आपके जीवन और मृत्यु का रात के राजा की घाटी से कोई लेना देना नहीं है। आपको जल्दी से चले जाना चाहिए। बैंगनी कपड़े पहने लड़की ने माथे पर बल डाला। जिसकी उसे चिंता थी वही हुआ, और उसने कहा, मैं बड़े एल्डर से मिलना चाहती हूँ। धिक्कार है। बहादुर ने अपने गंजे सिर को रगड़ा और गुस्से में कहा, संबंध ऐसे ही तोड़ रहे हो? पहाड़ से एक नीले ड्रैगन की आवाज आई। उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जिस पल आप घाटी से निकलीं, आप रात के राजा की घाटी की सदस्य नहीं रहीं। बैंगनी कपड़े पहने लड़की ने ऊपर देखा और तुरंत आगे बढ़ी, यह कहते हुए, अंकल टियानमिन, मैं अपने पिता को बचा रही हूँ। मैं रात के राजा की घाटी को पतन नहीं होने दे सकती। हम अगर तुम रात के राजा की घाटी को पतन नहीं होने दोगी, तो तुम अब क्या कर रही हो? तुमने युवराज को मार डाला, रात के राजा की घाटी को एक चट्टान के किनारे पर धकेल दिया, और फिर भी कहती हो कि तुम रात के राजा की घाटी को पतन नहीं होने दोगी। तुम्हारी वजह से ही रात के राजा की घाटी को 1 मिलियन साल में पहली बार अपना द्वार बंद करना पड़ा। और तुम अभी भी कहती हो कि तुम रात के राजा की घाटी को पतन नहीं होने दोगी? तुम सचमुच सक्षम हो। यदि तुम इतनी सक्षम हो, तो तुम्हें रात के राजा की घाटी में लौटने की क्या आवश्यकता है? चलो, फिर कभी यहां दिखाई मत देना। बूढ़े व्यक्ति ने गंभीरता से कहा। वांग ताई चिल्लाया, क्या वह तुम्हारा चाचा है? बहादुर ने नाखुशी से कहा, ऐसा भी कोई चाचा होता है? बैंगनी कपड़े पहने लड़की ने अपने आंसू रोके और रात के राजा का टोकन निकाला, मैं तुम्हें दरवाजा खोलने का आदेश देती हूँ। पहाड़ के अंदर कंपन हुआ। रात का राजा दिव्य टोकन। इसे देखना रात के राजा को देखने जैसा था। महान एल्डर, यह रात का राजा टोकन हमारी रात के राजा की घाटी का सर्वोच्च पवित्र वस्तु है, रक्त बलिदान कंगन से भी ज्यादा श्रेष्ठ। हम एक महिला को यह सब लेने नहीं दे सकते। दिव्य सूची महल ने पहले ही हत्या का आदेश जारी कर दिया है, और मुख्य मंदिर के दूत ने भी हस्तक्षेप किया है। वे मौत से बच नहीं पाएंगे। हम शामिल नहीं हो सकते, हम उन्हें अंदर नहीं आने दे सकते। हम ऐसा क्यों न करें? तियानमिन की आंखें चौड़ी हो गईं। एल्डर ने और कुछ कहने की हिम्मत नहीं की।
रात के राजा की घाटी कभी आपस में नहीं लड़ेगी। तियानमिन की आवाज गहरी हो गई। रात का राजा दिव्य टोकन रात के राजा की घाटी का है। तुम। बैंगनी कपड़े पहने लड़की ने अनिच्छा से रक्त बलिदान कंगन उतारा और कहा, मैं आपको दिव्य टोकन और रक्त बलिदान कंगन वापस कर दूंगी। कृपया हमें घाटी में प्रवेश करने दें। जब तक वह ठीक है, हम तुरंत चले जाएंगे। तियानमिन ने कहा, हृदय भक्षक आत्मा फंसाने वाले विष का कोई एंटीडोट नहीं है। वह ठीक नहीं होगा। रक्त बलिदान कंगन पुराने पूर्वज द्वारा छोड़ी गई कोई चीज। महान एल्डर, चूंकि वह बच्चा गहरे जहर से ग्रस्त है, भले ही हमें एंटीडोट मिल जाए, वह शायद जीवित न रह पाए। जब वह हमारी घाटी में मर जाएगा तो हम उसे सौंप सकते हैं। क्या यह एक बड़ी योग्यता नहीं है? लेकिन अगर दिव्य सूची महल के विशेषज्ञ उनके घाटी में प्रवेश करने के बाद पहुंच जाए तो क्या होगा? तियानमे ने कहा, 3 दिन। मैं तुम्हें केवल 3 दिनों तक रहने दे सकता हूं। एक बार समय समाप्त हो जाने पर तुम्हें घाटी छोड़नी होगी। चाहे कुछ भी हो। बैंगनी कपड़े पहने लड़की अभी भी रात के राजा की घाटी की सदस्य थी और यहाँ तक कि युवा घाटी स्वामी भी थी। 3 दिन। यह रात के राजा की घाटी की भी सीमा थी। बैंगनी कपड़े पहने लड़की ने कहा, ठीक है। इस समय उन्हें तुरंत एंटीडोट ढूंढना था, अन्यथा आर्यन इतनी देर तक इंतजार नहीं कर पाएगा। आर्यन ने उसे पहले बचाया था, वह भी आर्यन को बचाएगी। इसके अलावा युवराज, दिव्य सूची महल और आकाश देव सबसे अधिक संभावना उसके पिता के हत्यारे थे। उसे अपने पिता को मारने वाला दुश्मन मिल गया था। आर्यन का जीवन बहुत महत्वपूर्ण था। गरज गरज। 3 शरीरों की एक हलचल के बाद पहाड़ से एक रास्ता निकल गया। यह देवताओं के काम जैसा था। बैंगनी कपड़े पहने लड़की ने धीरे से कहा, घाटी में प्रवेश करने के बाद मेरे आदेशों को सुनो। लापरवाही से काम मत करना। चाहे मुझे किसी भी तरह का दुख क्यों न मिले, तुम्हें उसे सहना होगा, समझे? आर्यन को बचाने के लिए तुम्हें उसे भी सहना होगा। बहादुर और वांग ताई ने सिर हिलाया। वे तीनों घाटी में चले गए। घाटी में प्रवेश करने के बाद सड़क के दोनों किनारे लोगों से भरे हुए थे। सभी बैंगनी कपड़े पहने लड़की की ओर इशारा कर रहे थे। यह वही है, वह रात के राजा की घाटी को नष्ट करना चाहती है। दुष्ट आत्मा। वह एक अभिशाप है। उसकी वजह से कितने लोग मरे। यहां तक कि प्रशिक्षक नेदरवर्ल्ड भी मर चुका है। तुम जाकर मर क्यों नहीं जाती? कई लोगों ने धीमी आवाज में शाप दिया। बैंगनी कपड़े पहने लड़की के प्रति अत्यधिक नाराजगी महसूस कर रहे थे। मार्शल वेदी शहर में जो कुछ हुआ था वह यहां तक फैल चुका था। रात के राजा की घाटी के इतने सारे कुलीन मारे गए थे और पुराना गुलाम नेदरवर्ल्ड मर गया था। यह सब बैंगनी कपड़े पहने लड़की पर इल्जाम लगाया गया था। यदि वह कुछ 9 मोड़ वाली स्वर्गीय आत्मा के फूल खोजने के बारे में सवाल न करती तो रात के राजा की घाटी इतनी खराब स्थिति में नहीं होती। दिव्य सूची महल का कड़ा दमन। विभिन्न शक्तियों की घेराबंदी ने रात के राजा की घाटी को कुछ ही दिनों में सैकड़ों उच्चस्तरीय हत्यारों को खोने पर मजबूर कर दिया था। बैंगनी कपड़े पहने लड़की एक पापी की तरह धीरे धीरे अंदर चल रही थी। वह दिल से कर्जदार थी। इस क्षण भीड़ में किसी ने एक अंडा फेंका। तुम्हें अभी भी जीने की हिम्मत कैसे है? तुम मर क्यों नहीं जाती? पाह। बैंगनी कपड़े पहने लड़की नहीं हिली। अंडा बेरहमी से उसके सिर पर लगा और अंडे का सफेद भाग उसके चेहरे पर बह गया। बैंगनी कपड़े पहने लड़की के दिल में दर्द हुआ। बहादुर क्रोधित हो उठा। बैंगनी कपड़े पहने लड़की तुरंत शांत हो गई और बोली, सहना।
दूसरों को चाहे जो भी कहना या करना हो, तुम्हें उसे सहना होगा, समझे? आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 2012। आत्मा किंग कॉन्ग जारी। सहना कोई समाधान नहीं था, लेकिन अभी वह केवल यही कर सकती थी। उसे खेद महसूस हो रहा था, हालांकि वह किसी की ऋणी नहीं थी। यदि वे अपनी सहायता नहीं कर सकते तो भी उन्हें निशानात घाटी से बाहर निकाल दिया जाएगा। जब ऐसा होगा तो उनके पास वास्तव में कहीं और जाने की जगह नहीं होगी। उसे पहले आर्यन को बचाना था। किसी के नेतृत्व करने के साथ आसपास के लोग और भी पागल हो गए। सड़ी हुई सब्जियां, सड़ी हुई चीजें और कई पत्थर फेंके गए। बैंगनी कपड़े वाली लड़की ने खुद का बचाव नहीं किया और उन लोगों को उसे फेंकने दिया। उसके सिर से कई जगहों पर खून बह रहा था। बहादुर और वांग ताई अत्यंत क्रोधित थे, उनके दिलों में आग उगल रही थी। दूर से एक बुजुर्ग के चेहरे पर ठंडी मुस्कान थी, जैसे वह धीरे धीरे पास आती बैंगनी कपड़े वाली लड़की को देख रहा हो। उसने मुस्कुराते हुए कहा, युवा घाटी स्वामी। हाँ हाँ हाँ, मुझे कुत्ते जैसा क्यों लगता है? उसकी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन सभी ने उसे सुना। बहादुर क्रोधित हो गया। बस उसके शरीर पर निहित दिव्य शक्ति कांपी। बहादुर की आंखें वज्र की चमकती आंखों जैसी थीं, और उसने चिल्लाया, एक और शब्द कहने की कोशिश करो। उसकी आवाज गर्जना जैसी थी। एक शक्तिशाली विस्फोट। पूरी घाटी हिल गई। यह तुरंत शांत भी हो गया। बुजुर्ग ने फुसफुसाते हुए कहा, एक बार और। अगर मैं 10 और वाक्य कहूं तो क्या होगा? वह एक कुत्ते जैसी है, वह एक कुत्ते जैसी है, वह एक कुत्ते जैसी है। हाँ हाँ हाँ। बहादुर की मुट्ठी फट पड़ी, भाड़ में जाओ। उसने गुस्से में गाली दी। वह बाहर निकलने वाला था, लेकिन बैंगनी कपड़े वाली लड़की ने उसे वापस खींच लिया और धीमी आवाज में कहा, क्या तुम अभी भी अपने मालिक बनना चाहते हो? बहादुर के दिल का गुस्सा उसे पागल कर रहा था और उसका पूरा शरीर लाल हो गया। वह भी एक गर्म मिजाज का व्यक्ति था। यदि वह नाखुश होता तो वह लड़ता, लेकिन अब जब उसने अपने मालिक के बारे में सोचा तो उसके शरीर का गुस्सा पल भर में बुझ गया। उसने बुजुर्ग को घूरा। वह एक कुत्ते जैसी है। इसे 10वीं बार कहने के बाद बुजुर्ग ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम चाहते हो कि मैं इसे 10 बार और कहूं? तुम इसे 100 बार कह सकते हो। हाँ हाँ हाँ। वह न केवल एक कुत्ते जैसी है, बल्कि वह एक नीच कुत्ता भी है। बुजुर्ग ने बैंगनी कपड़े वाली लड़की की छाती पर घूरते हुए ठंडी हंसी हंसी। हाँ हाँ हाँ। वह इसे रोक नहीं पाया। बहादुर का पूरा शरीर गहरा लाल हो गया था। उसके सिर के ऊपर से धुआं उठ रहा था। युवा बुजुर्ग ने कहा, क्या तुम नाखुश हो? गुस्से में हो? तुम मुझे मारना चाहते हो? आओ आओ, मुझे मारो। यदि तुमने मेरे सिर के एक बाल को भी छूने की हिम्मत की तो मेरे पिता तुम्हें घाटी से बाहर निकाल देंगे और तुम फिर कभी निशानात घाटी में कदम नहीं रख पाओगे। बैंगनी कपड़े वाली लड़की ने कहा, तियानयुआन, क्या तुम्हें यह सब करना ही पड़ेगा? हाँ हाँ हाँ। जियाओ युए, मैं यही चाहता हूँ। तुम्हें इस तरह देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। हाँ हाँ हाँ। तियान युआन जोर से हंसा। तियान युआन। एक गहरी गर्जना के साथ बुजुर्गों का एक समूह आगे बढ़ा। नेता तियान मिन था। वह निशानात घाटी में सबसे उच्च पदस्थ बुजुर्ग भी था। वह पहले जियाओ युए के पिता का सबसे सक्षम सहायक था,
लेकिन अब जियाओ युए ने थोड़ा झुककर कहा, चाचा तियानमिन। तियानमिन ने जियाओ युए पर एक नजर डाली और कहा, 3 दिन। यह निशानात घाटी की सीमा है। जियाओ युए ने कहा, मैं जानती हूँ। तियान युआन ने कहा, निशानात दिव्य बिल्ला और रक्त बलि कंगन सौंप दो। हाँ, पहले सौंप दो। जल्दी करो। बुजुर्गों ने दबाव डाला। जियाओ युए ने रक्त बलि कंगन सौंप दिया और कहा, मैं तुम्हें रक्त बलि कंगन पहले देती हूँ। जब हम निकलेंगे तो मैं तुम्हें निशानात दिव्य बिल्ला दूंगी। चाचा तियानमिन, क्या आप मुझे एक उड़ने वाला बाज उधार दे सकते हैं? तियानमिन ने कहा, तुम पहले ही घाटी में प्रवेश कर चुकी हो। तुम्हें उड़ने वाले बाज की क्या जरूरत है? जियाओ युए ने कुछ भी नहीं छिपाया और कहा, मैं अमर घास घाटी जा रही हूँ। क्या यह हृदय ग्रसक विष का एंटीडोट है? तियानमिन की भौहें सिकुड़ गईं। जियाओ युए प्राचीन देव युद्धों के बारे में बहुत कुछ जानती थी, खासकर कुछ ऐसे मास्टरों के निवास स्थान जो गोलियां और जहर बनाते थे। वह एक बार जहर राक्षस से मिलने गई थी, लेकिन उस समय जहर राक्षस ने उसे नहीं देखा। पिछली बार यह नवचरणीय यांग गोली के लिए था। इस बार यह आर्यन के लिए था। तियान युआन ने कहा, एक उड़ने वाला बाज एक दिव्य पक्षी है जो एक दिन में लाखों किलोमीटर की यात्रा कर सकता है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इसे सिर्फ इसलिए उधार ले सकती हो क्योंकि तुम चाहती हो? तब तियान युआन ने जियाओ युए की ओर देखा और कहा, इसे उधार देना असंभव नहीं है। पहले अपना घूंघट हटाओ। जियाओ युए बचपन से ही घूंघट पहनती आ रही थी। निशानात घाटी के लोगों ने भी उसका चेहरा पहले नहीं देखा था। तियान युआन के लिए भी यही था। जियाओ युए के लिए घूंघट नहीं उतारा जा सकता था। उसका घूंघट केवल उसके पति के लिए उतारा जाएगा। यह कुछ ऐसा था जो घाटी में हर कोई जानता था। तियान युआन भी जानता था कि उसे अपना घूंघट उतारने के लिए कहना उसे मुश्किल में डालना, उसे छेड़ना था। मैंने सुना है कि तुम्हारा घूंघट तुम्हारे पति के लिए है। अब इसे हटाओ और हमें देखने दो। शायद घूंघट के नीचे एक बड़ा निशान है। अगर यह एक बदसूरत राक्षस हुआ तो? हाँ हाँ हाँ। तियान युआन जोर से हंसा। जियाओ युए हल्के से मुस्कुराई और बोली, ठीक है। उसने हाथ बढ़ाया और अपने चेहरे से बैंगनी घूंघट हटा दिया, जिससे एक बेजोड़ चेहरा सामने आया जो शहरों को गिरा सकता था। आसपास के कई लोग स्तब्ध रह गए। तियान युआन की आंखें दुर्भावनापूर्ण हो गईं, उसकी आंखों में नफरत भर गई। वह जियाओ युए से नफरत करता था। वह जियाओ युए से उसे अस्वीकार करने के लिए नफरत करता था। इस बेजोड़ चेहरे को देखकर तियान युआन हंसा। अब जब तुम्हारा घूंघट उतर गया है तो क्या इसका मतलब है कि हम सब तुम्हारे पति बन सकते हैं? कई पतियों वाली औरत। हाँ हाँ हाँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बहादुर की मुट्ठी टूटने वाली थी और बैंगनी कपड़े वाली लड़की ने भी उसे जोर से वापस खींचा। बैंगनी कपड़े वाली लड़की हल्के से मुस्कुराई, घूंघट केवल मेरे पति के लिए उतारा जाता है। अगर मैं इसे आज उतारती हूँ तो जियाओ युए फिर कभी घूंघट नहीं पहनेगी और कभी शादी नहीं करेगी। तियान युआन हक्का बक्का रह गया। जियाओ युए ने धीरे से कहा, क्या आप मुझे अब उड़ने वाला बाज उधार दे सकते हैं? वह अपने दिल की गहराइयों से खून रो रही थी। यह ऐसा था जैसे उसके विश्वास को किसी ने बेरहमी से कुचल दिया और दूषित कर दिया हो। उसने सहा। उसने इसे सहन किया। हर कोई थोड़ा हैरान था। तियान युआन एक हारे हुए मुर्गे की तरह था। वह बहुत नाखुश था, बहुत नाखुश, और उसके दिल का गुस्सा लगातार उबल रहा था। नहीं,
अगर तुम उड़ने वाला बाज उधार लेना चाहती हो तो अपने कपड़े उतारो, तियान युआन चिल्लाया। बहादुर ने गुस्से में कहा, तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो। वह इसे रोक नहीं पाया। मैं बहुत ज्यादा कर रहा हूं, तुम क्या कर सकते हो? जियाओ युए, इसे उतारो और हमें अपना शरीर देखने दो। चूंकि तुम अब शादी नहीं करने जा रही हो तो बस हमारा फायदा उठाओ और हमें देखने दो। तियान मिन भी चिल्लाया, तियान युआन चुप हो जाओ। तब तियान मिन ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें उड़ने वाला बाज उधार दे सकता हूं, लेकिन तुम निशानात घाटी से बाहर नहीं जा सकती। बैंगनी कपड़े वाली लड़की ने कहा, अमर घास घाटी को केवल मैं जानती हूं, अगर मैं नहीं जाती तो मुझे उसकी परवाह नहीं है। तुम वैसे भी नहीं जा सकती। तियान मिन ने जियाओ युए को जाने नहीं दिया। बेशक उसके अपने विचार थे, क्योंकि वह जानता था अमर घास घाटी पहले से ही एक ऐसा जाल था जिससे बचा नहीं जा सकता था। जो कोई भी जाएगा वह मर जाएगा। जियाओ युए उसकी भतीजी थी। अगर कुछ नहीं हुआ तो वह उसकी बहू भी बन सकती थी। उसे इस लड़की के लिए दुख हुआ। वह उसे मरने नहीं दे सकता था, इसलिए उसने इसे उसके मृत पिता के लिए आखिरी काम माना। बहादुर ने कहा, मैं जाऊंगा। मेरे लिए एक नक्शा बनाओ, मैं जाऊंगा। फिर उसने अपनी पीठ पर रखा ताबूत उतार दिया। आर्यन झटके सहन नहीं कर सकता था, और यदि कुछ होता तो आर्यन एंटीडोट के बिना मर जाएगा। जियाओ युए के पास कोई विकल्प नहीं था सिवाय कहने के, ठीक है। अमर घास घाटी। एक बच्चे जैसा व्यक्ति पहाड़ की चोटी पर खड़ा था। आह! हमें और कितना इंतजार करना होगा? इतना समय हो गया, लेकिन मालिक अभी भी नहीं दिखाई दिया। मुझे नहीं पता कि बड़े मूर्ख बहादुर कैसा कर रहा है। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 2013। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। 3 महान संरचनाएं। वांग ताई, बहनोई का ख्याल रखना। जो भी उसे छूने की हिम्मत करेगा उसे मैं जान से मार डालूंगा। बहादुर ने गंभीरता से कहा। उन्होंने सभी ने देखा था कि जामुनी चांद के साथ कितना अन्याय हुआ था। अगर मालिक नहीं होते तो वह खुद ही कुछ कर बैठता। वह अपना गुस्सा काबू नहीं कर पा रहा था। वांग ताई ने कहा, भाई बहादुर, चिंता मत करो। मैं मालिक और बहनोई की हर कीमत पर रक्षा करूंगा। बहादुर ने कहा, मैं जितनी जल्दी हो सके वापस आऊंगा। जामुनी चांद ने कहा, सावधान रहना। विष दैत्य से सावधान रहना। वह एक अजीब व्यक्ति है। अमर घास घाटी का नियम है कि यदि आप औषधि मांगते हैं तो आपको उनके लिए कुछ करना पड़ता है। यदि आप सफल होते हैं तो वे आपको वह दे देंगे। वह सभी प्रकार के कठिन प्रश्न पूछ सकता है। तुम्हें ज्यादा सावधान रहना होगा। बहादुर ने कहा, बहनोई, चिंता मत करो। मैं प्रतिविष वापस लाऊंगा। मैं जा रहा हूं। वह उड़ते हुए बांस पर कूद गया और एक विचार से उसने पक्षी को नियंत्रित किया। अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए वह बादलों में ऊपर उड़ गया और गायब हो गया। वह चला गया। बड़ा बेवकूफ चला गया। बहादुर के जाते ही एक शिष्य ने वीरन को सूचना दी। वीरन ने ठंडी मुस्कान बिखेरी, वह चला गया। वह निश्चित रूप से वापस नहीं आएगा। अब केवल वह काले हड्डियों वाला दानव बचा है। युवा स्वामी, वह एक राक्षस है, क्या उससे निपटना आसान नहीं है? उसे बाहर बुलाने का कोई बहाना ढूंढो और उसे पीटो।
मुझे विश्वास नहीं है कि वह जिंदा वापस लौट पाएगा, एक चमचे ने उत्साह से कहा। यह रात राजा घाटी है। वीरन ने कहा, जल्दी मत करो, धीरे धीरे करो, धीरे धीरे कहे। वीरन की आंखों में एक उदास चमक कौंधी। जीयू के अतुलनीय रूप से सुंदर चेहरे उसके दिमाग में आया और वह मुस्कराए बिना नहीं रह सका। जामुनी चांद, तुम मेरी हो। हाँ हाँ हाँ। क्या वह चली गई? आरू भी देख रहा था। एक बुजुर्ग ने जवाब दिया, वह चली गई। महान बुजुर्ग, हम कब कार्रवाई करेंगे और आर्यन को सौंपेंगे? रात राजा घाटी सुरक्षित हो जाएगी। आर्यन का जीवन बहुत कीमती था। न केवल देव सूची महल को उसका सिर चाहिए था, बल्कि मुख्य मंदिर को भी। यदि वे आर्यन को सौंप सकते तो रात राजा घाटी फिर से उठ सकती थी। आरू ने भौहें चढ़ाई और दूर देखा, गहन सोच में डूबा हुआ। वह अनिश्चित था। रात राजा घाटी का पूर्वज, पहला रात राजा, कभी मुख्य देव के बगल में नंबर 1 हत्यारा था। युद्ध के मैदान में उसकी उपलब्धियां भी सबसे अधिक थीं, लेकिन उसने मुख्य देव के मंदिर में प्रवेश करके देव बनने का विकल्प नहीं चुना। इसके बजाय उसने छोड़ने का विकल्प चुना। उन्होंने प्राचीन देवताओं के युद्ध के दौरान सबसे मजबूत हत्यारा संगठन स्थापित किया था। वह स्वामी के नीचे सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ बन सकता था, लेकिन वह नहीं बना था। ऐसा क्यों था? क्योंकि उस समय उसे एक भविष्यवाणी मिली थी कि वर्तमान मुख्य देव को हटा दिया जाएगा और एक नया मुख्य देव हमेशा के लिए मौजूद रहेगा। यह भविष्यवाणी केवल रात राजा घाटी के लोगों को ही पता थी। क्या यह असली था या नकली? अनगिनत साल बीत चुके थे और कोई नहीं बता सकता था। वर्तमान चुने या भविष्य? आरू भी खुद को रोक नहीं पाया। उसने एक लंबी आह भरी और कहा, मत हिलना। वीरन को शांत होने दो। हाँ? बुजुर्ग कमरे से बाहर निकल गया। आरू बुदबुदाया, मेरे पिता ने मेरा नाम आरू रखा, जिसका अर्थ है कि मैं अपनी नीति स्वर्ग पर छोड़ता हूं। इस बार मैं स्वर्ग की इच्छा का पालन करूंगा। यदि हम प्रतिविष पा सकते हैं तो मैं तुम्हारा पूरा समर्थन करूंगा। यदि वह 3 दिनों में वापस नहीं आता है तो। आरू ने बात जारी नहीं रखी। बच्चे, नीचे आ जाओ। अमर घास घाटी, एक चट्टान पर। वीरन ने नीचे घाटी में बिखरे हुए काले रंग के बूढ़े आदमी को देखने के लिए सिर झुकाया। वह मुस्कुराया और बोली, मैंने तुमसे कहा था, तुम सफल नहीं होगे, है ना? विष दैत्य। विष को दैत्य में परिष्कृत करना। उसी समय वह प्राचीन देवताओं के युद्ध में नंबर 1 विष शोधक भी था। वह एक प्रतिविष मास्टर भी था। इस बार हालांकि उसे एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा था। वह विष से कैसे लड़ सकता था? विष दैत्य ने अपनी दाढ़ी फुलाई और वीरन को घूरते हुए कहा, कितना मूर्खतापूर्ण। मैं विष दैत्य, दुनिया का नंबर 1 विष शोधक हूं, मुझे विश्वास नहीं है। जब तक मैं इसे परिष्कृत करने में सफल हो जाता हूं, मैं विष से लड़ूंगा। वीरन ने हल्के से मुस्कुराया, जब तक तुम सफल हो सकते हो, मैं तुम्हें मृत्यु गोली की गुप्त विधि सिखाऊंगी। ठीक है, यह एक सौदा है। तब विष दैत्य मुड़ा और गुफा में घुस गया। वीरन मुड़ी और अंथीन पर्वत श्रृंखला को देखा, बुदबुदाते हुए, तुम चाहते हो कि मैं यहाँ इंतजार करूं? मैं कैसे इंतजार कर सकती हूँ? मालिक, तुम यहाँ कब पहुँचोगे? 8 महान अष्ट युद्धदेव में से प्रत्येक एक अलग जगह पर था। जब वीरन पाताल लोक से बाहर निकली तो वह अमर घास घाटी में आई। वह काया जो न इंसान थी, न भूत, न दानव, न दैत्य, उसने तुरंत विष दैत्य को आकर्षित किया। उसी समय
वीरन पर मृत्यु गोली ने उसे और भी ज्यादा उत्साहित कर दिया। इस दौरान वह विष को प्रतिविष में कैसे बदलना है, इसका अध्ययन करने के लिए एकांत में था। वीरन भी अमर घास घाटी में ही रही। वह आर्यन के प्रकट होने का इंतजार कर रही थी। मूल रूप से सब कुछ बहुत शांतिपूर्ण था। किसी कारणवश पिछले कुछ दिनों से अमर घास घाटी के बाहर रहस्यमय लोगों का एक समूह आ गया था। इसके अलावा इन लोगों की खेती बहुत मजबूत थी। एक और संरचना स्थापित की गई है। किसके खिलाफ? विष दैत्य? ऐसा नहीं लगता। इसके अलावा विष दैत्य कभी घाटी नहीं छोड़ता। घाटी के बाहर इस तरह की संरचना उसे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वीरन ने भौहें चढ़ाई। ये संरचनाएं राक्षसी जानवरों से निपटने के लिए भी इस्तेमाल होती नहीं दिखती। लोगों के खिलाफ? किसके खिलाफ? संरचना बहुत मजबूत थी और प्रत्येक संरचना की शक्ति अलग थी। संरचना में एक अत्यंत मजबूत मारक शक्ति थी। उसके अलावा संरचना स्थापित करने वाले लोग भी विशेषज्ञों में विशेषज्ञ थे। जब से वीरन प्राचीन देव युद्ध में आई थी, उसने इतनी तेजी से इतने सारे विशेषज्ञों को कभी नहीं देखा था। सूर्य अस्त हो रहा था। वीरन ने डूबते सूरज को देखा और एक लंबी सांस भरी। वे फिर नहीं आए। मुझे कब तक इंतजार करना होगा? यह बहुत उबाऊ है। मैं मालिक का पीछा करना चाहती हूँ और सभी को मारना चाहती हूँ। यह ज्यादा पसंद है। उसकी आकृति हिली। एक भूत की तरह वह पलक झपकते ही वापस घाटी में आ गई। पलक झपकते ही वह गायब हो गई। वर्तमान वीरन पिछली वीरन से पूरी तरह से अलग थी। युलिंग युद्धदेव की शक्ति भी नरक में पूरी तरह से खुल गई थी। रात। यह उसकी दुनिया थी। स्वामी, पहाड़ की चोटी पर छोटा लड़का गायब हो गया है। विष दैत्य के बगल में ऐसा विशेषज्ञ कब प्रकट हुआ? जो भी हो, हमारा लक्ष्य आर्यन है। स्वामी, मुझे अभी अभी एक संदेश मिला है कि रात राजा घाटी का युवा घाटी स्वामी नहीं आया। जो व्यक्ति आया है वह बड़ा राजा वज्र बहादुर है, जो आर्यन के बगल में है। तो पहले उसे मारो। जब तक वह हृदय भक्षण देव फंसाने वाला विष का प्रतिविष वापस नहीं लाता, आर्यन निश्चित रूप से मर जाएगा। उससे छुटकारा पाने के बाद हम रात राजा घाटी जाएंगे। समझा? 3 महान संरचनाएं। प्रवेश करने का मतलब मृत्यु था। संरचना स्थापित करने वाला देव सूची महल का संरचना मास्टर था, जिसे प्राचीन देव युद्ध में नंबर 1 संरचना मास्टर के रूप में जाना जाता था। स्वर्ग संरचना सम्मानित। इसी तरह वह देव सूची महल का युवा बुजुर्ग भी था। इस बार वह पूरी तरह से चला गया। एक बार सफल होने पर वह एक ही कदम में स्वर्ग में चढ़ जाएगा। देर रात। बाज ने अपने पंख फैलाए और ऊपर से उड़ गया। संवेदन संरचना हिल गई। स्वर्ग संरचना सम्मानित की आंखों में चमक आई। वह यहाँ है। उसी समय आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 2014। विकृत दानव। नर्क की यात्रा के बाद वे आठों एक दूसरे की शक्ति, आभा और उनके बीच मौजूद किसी प्रकार के संबंध को महसूस कर सकते थे। वे 8 प्राचीन आकाश स्तंभ थे। 8 अलग अलग प्रकार की ऊर्जाएं, रहस्यमय और शक्तिशाली। जब बहादुर ली यूम्बा अमर घास घाटी के पास पहुंचा, तो वीरन टियानलिंग ने 50 किलोमीटर दूर से एक परिचित आभा महसूस की। उसका पूरा शरीर तुरंत पलट गया और वह खुशी से झूम उठा। भाई बहादुर यहाँ हैं। हाँ हाँ हाँ। मुझे आखिरकार इंतजार करना पड़ा।
भाई बहादुर निश्चित रूप से बॉस को ढूंढ लेंगे, बॉस बॉस। आर्यन के बारे में सोचते ही वीरन तियानलिंग उत्साहित हुए बिना नहीं रह सका। जब उसने उन दिनों के बारे में सोचा जब वह अहंकारी और निडर था, जब वह नाखुश होता था, जब वह जीत नहीं पाता था तो मरते दम तक लड़ता था, तो उसका खून खौलने लगता था। वीरन तियानलिंग ने उत्साह से कहा, बॉस, इस बार जब हम नर्क से लौटेंगे तो पिछली बार जैसा नहीं होगा। हे, उसे अब नियंत्रित की गई शक्ति पर पर्याप्त विश्वास था। अचानक वीरन तियानलिंग ने माथा सिकोड़ा। भाई बहादुर अमर घास घाटी में आए। वह नहीं जानता कि मैं कहाँ हूँ। क्यों? क्या ऐसा हो सकता है? क्या बॉस को कुछ हुआ? छी छी छी, मैं कितना मनहूस हूँ। बॉस की दिव्य शक्ति बेजोड़ और स्वर्ग के नीचे अद्वितीय है। उसे कैसे कुछ हो सकता है? वीरन तियानलिंग तेजी से बाहर निकला। वह अच्छी तरह जानता था कि अमर घास घाटी किस तरह की जगह थी। जो भी अमर घास घाटी में आता था वह विष दानव के विष या उसके विषनाशक के लिए आता था। हालांकि बहुत कम लोग थे जो विष दानव से विषनाशक प्राप्त कर सकते थे, क्योंकि उसका मिशन पूरा करना असंभव था। इस क्षण वीरन तियानलिंग की भौहों के बीच की जगह कस गई। अमर घास घाटी की 3 महान संरचनाओं की व्यवस्था फिर नहीं। एक पल में वीरन तियानलिंग का दिल कांप उठा और उसके शरीर पर हत्या की इच्छा बढ़ने लगी। मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो। यदि तुमने मेरे महान वज्रक ग्रेट किंग कॉन्ग को छूने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें ऐसा कर दूंगा कि तुम एक भूत भी नहीं बन पाओगे। फुश, आकृति गायब हो गई। चाहे 3 महान संरचनाओं का उपयोग बहादुर के खिलाफ किया गया हो या नहीं, वीरन तियानलिंग बहादुर को घायल नहीं होने देगा, क्योंकि वे भाई थे। बहादुर क्लियूम्बा ने दूर अंधेरे में घाटी को देखा। देव शक्ति गॉड पावर की आभा विशेष रूप से घनी थी। उसने फिर आसमान में तारों को देखा और बुदबुदाया, अमर घास घाटी सामने होनी चाहिए। हम आखिरकार आ गए। बॉस, चिंता मत करो, चाहे मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, मैं तुम्हारे लिए विषनाशक लेकर आऊंगा। बहादुर क्लियूम्बा ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींचीं और एक विचार से उसने उड़ते हुए बांस को नियंत्रित किया। तेज करो। उसने वीरन तियानलिंग के अस्तित्व को महसूस नहीं किया था। यह इसलिए भी था क्योंकि वह उसे महसूस करने के मूड में नहीं था। वह इस समय केवल आर्यन के बारे में सोच सकता था। जितनी जल्दी वह वापस जा सके उतनी जल्दी उसे विषनाशक मिल सकता था। उसने 8 महान वज्रों 8 ग्रेट वज्रास की अनूठी आभाओं को महसूस करने की कोशिश नहीं की। अंधेरे में एक आवाज गूंज उठी, वह यहाँ है। आकाश श्रेणी के माननीय स्काई अरे वेनरेबल ने मुस्कुराया। मैं तुम्हें आदिम देव युद्ध के नंबर 1 संरचना मास्टर की शक्ति का स्वाद चखाऊंगा। जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, उस आदमी की भौहें फड़की और उसकी आभा एक सांप की तरह निकल पड़ी। बस शक्ति आसमान से एक अदृश्य आतिशबाजी की तरह फट पड़ी। उसी समय जमीन तेजी से हिली और विस्फोट के दायरे में एक मोटी बाधा बन गई। बस एक विस्फोट हुआ। बहादुर के नीचे का बाज अचानक नीचे गिर गया। बस बहादुर को भी ऐसा लगा जैसे उसके शरीर का वजन एक पल में 10 लाख जिन्न हो गया हो। वह अनियंत्रित रूप से गिर गया। बूम! उफ! बाज जमीन पर गिरा और उसका शरीर फट गया। वह कुचला नहीं गया था, बल्कि तीव्र गुरुत्वाकर्षण से कुचल कर मर गया था। बहादुर मुश्किल में था। उसका हर कदम ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैरों का वजन 5000 जिन्न हो। गुरुत्वाकर्षण संरचना
यह सामान्य गुरुत्वाकर्षण नहीं था। यह एक गुरुत्वाकर्षण था जो आदिम देव युद्ध के गुरुत्वाकर्षण से 100 गुना अधिक मजबूत था। कोई भी पक्षी या जानवर जो गुरुत्वाकर्षण संरचना में प्रवेश करता, वह हिलने में असमर्थ होता और कुचल कर मर जाता। बाज एक उन्नत पक्षी पालतू जानवर था, लेकिन वह 1 सेकंड भी नहीं टिक पाया। वह खून के एक पोखर में कुचल गया। बहादुर घायल नहीं हुआ था, लेकिन उसके आंतरिक अंग निचोड़े जा रहे थे और किसी भी समय फट सकते थे। हाँ हाँ हाँ, यह किस तरह का शक्तिशाली आदमी है? बस इतना ही। मेरे प्रभु, वह आपकी संरचना में एक तुच्छ चींटी की तरह है। वह एक वार भी नहीं सह सकता, सेवकों ने मुस्कुराते हुए कहा। आकाश श्रेणी के माननीय स्काई अरे वेनरेबल मुस्कुराए। 100 गुना गुरुत्वाकर्षण संरचना लगातार निचोड़ रही है और गुरुत्वाकर्षण बढ़ रहा है। आदिम देव युद्ध में कोई भी उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। सर्वश्रेष्ठ संरचना मास्टर का खिताब सिर्फ दिखावा नहीं है। मेरे प्रभु शक्तिशाली हैं। जैसे ही हम उसे नीचे ले आते हैं, हम रात्रि राजा घाटी पर हमला कर सकते हैं और आर्यन का सिर ले सकते हैं। आपने मुख्य मंदिर और आकाश देवता स्काई गॉड के सामने एक महान कार्य किया होगा। जब ऐसा होगा तो आप दिव्य सूची महल मास्टर, डिवाइन लिस्ट पैलेस मास्टर बन जाएंगे। इस विचार पर आकाश श्रेणी के माननीय स्काई अरे वेनरेबल मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। यह सब उसकी पहुंच में था। यह ऐसा था जैसे यह उसके ठीक सामने था। गुरुत्वाकर्षण अभी भी बढ़ रहा था। अचानक बहादुर ने चलना बंद कर दिया और अपने पैरों को मोड़कर बैठ गया। इस बदलाव ने कई लोगों को हंसाया। वह अब और नहीं सह सकता। वह अब और नहीं सह सकता। हाँ हाँ हाँ, तो क्या हुआ अगर वह बड़ा है? वह अब और नहीं सह सकता। मैंने सोचा था कि वह शक्तिशाली है। पता चला कि वह बस एक कूड़ा है। बिल्कुल सही। उसके जैसा कूड़ा दिव्य सूची महल, डिवाइन रैंकिंग पैलेस के खिलाफ जाने की हिम्मत करता है। वह मौत को दावत दे रहा है। सभी हंसे। आकाश श्रेणी के माननीय स्काई अरे वेनरेबल ने उपहास किया। बहादुर ने कितनी भी कोशिश की, वह गुरुत्वाकर्षण में वृद्धि को सहन नहीं कर सका। अंत में वह खून का एक पोखर बन जाएगा। कोई भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। कोई भी संरचना को तोड़ नहीं सकता था। हालांकि वह बहादुर को नहीं समझ पाया था। वह उसकी शक्ति, उसकी खेती या उसके विशेष संविधान को नहीं समझ पाया था। वह कौन था? दिव्य शक्ति वज्रक, डिवाइन पावर किंग कॉन्ग। वह दिव्य शक्ति के साथ पैदा हुआ था और उसने कभी आत्मिक ऊर्जा स्पिरिट क्यूआई की खेती नहीं की थी। दूसरे शब्दों में, वह एक शुद्ध योद्धा था जो कौशल को जारी करने के लिए मन पर निर्भर नहीं था। वह शक्ति की खेती करता था। उसका संविधान और उसका शरीर इतना मजबूत था। पालथी मारकर बैठे हुए बहादुर ने अपनी सांस को समायोजित किया और अपने शरीर को गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र ग्रेविटेशनल स्पेस के गुरुत्वाकर्षण का आदी होने दिया। बस आधे मिनट में बहादुर की आंखें चौड़ी हो गईं और वह खड़ा हो गया। उसकी आंखों में रोशनी की एक चमक कौन थी। एक पल में उसने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी आकृति बिजली की तरह चमक उठी। तेज, बहुत तेज। वे बिल्कुल भी स्पष्ट रूप से नहीं देख सके। आकाश श्रेणी के माननीय स्काई अरे वेनरेबल की आंखें डबडबाईं। उसका शरीर हल्का सा कांप उठा और उसने सिर हिलाया। असंभव, असंभव। संरचना में इतनी तेजी से हिलना असंभव है। दूर से
दिव्य सूची महल डिवाइन रैंकिंग पैलेस के बुजुर्गों की आंखें कठोर थीं। वे अच्छी तरह जानते थे कि आकाश श्रेणी के माननीय स्काई अरे वेनरेबल कितने शक्तिशाली थे। आधे मिनट में अपने शरीर को इतनी गति से समायोजित करने में सक्षम होना। एक बुजुर्ग ने कहा, या तो यह व्यक्ति पागल है या वह एक राक्षस है, एक विकृत राक्षस। संरचना टूटी नहीं थी। हालांकि बहादुर समतल जमीन पर चल रहा था और बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ था। उसका शरीर कितना मजबूत था। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 2015 लाल जादुई ज्वालापशु। देवसूची महल में हर कोई स्तब्ध था। वे सब अवाक थे। क्या आकाशीय व्यूह पूज्य आदिम दिव्य युद्ध के नंबर 1 व्यूहस्वामी द्वारा बनाया गया व्यूह इतना कमजोर था? क्या व्यूह में कोई समस्या है? सबसे पहले उनके दिमाग में यही आया कि व्यूह में कोई समस्या थी, क्योंकि 100 गुना गुरुत्वाकर्षण में कोई इतना तेज नहीं हो सकता था। और भी ज्यादा पजलिंग बात यह थी कि बहादुर न केवल तेज था बल्कि पहले से भी ज्यादा तेज था। यह कैसे संभव था? एक सेवक ने सिर झुकाया और जवाब दिया, मेरे स्वामी को सूचित कर रहा हूं, व्यूह में कोई समस्या नहीं है। आकाशीय व्यूह पूज्य ने भौहें चढ़ाई और गहरी आवाज में कहा, 100 गुना गुरुत्वाकर्षण तुम्हें दबा नहीं सकता है ना? तो फिर 1000 गुना गुरुत्वाकर्षण। मुझे विश्वास नहीं कि मेरा व्यू तुम्हें फंसा नहीं सकता। जब तक तुम व्यू को नहीं तोड़ोगे तुम मेरी हथेली से नहीं बच पाओगे। आकाशीय व्यूह पूज्य की आंखें हिल उठीं और उसके शरीर से आभा हिंसक रूप से फूट पड़ी। बस बस बस। शक्ति की धाराएं गुरुत्वाकर्षण व्यूह में प्रवाहित होने लगीं। जैसे ही वह लगातार अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग करके गुरुत्वाकर्षण व्यूह में गुरुत्वाकर्षण बढ़ा रहा था। गरज। एक जोरदार आवाज हुई। आकाशीय व्यूह पूज्य की शक्ति अचानक टूट गई। पहाड़ वायोलेंटली हिल उठा। क्या हुआ? क्या हो रहा है? इतना जोरदार विस्फोट, क्या वह बड़ा वाला मर गया? क्या यह निश्चित है? आकाशीय व्यूह पूज्य भी भ्रमित था। क्या हो रहा है? एक नौकर तेजी से वापस भागा और बोला, मेरे स्वामी, मेरे स्वामी, मेरे स्वामी, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण व्यूह। पा, तुम्हें बोलना भी नहीं आता क्या? बोलने से पहले अपनी जीभ सीधी करो, आकाशीय व्यूह पूज्य ने थप्पड़ मारते हुए चिल्लाया। नौकर ने अपने गाल पर हाथ फेरा और तुरंत बोला, मेरे स्वामी, गुरुत्वाकर्षण व्यूह को उस बड़े वाले की मुट्ठी ने तोड़ दिया। उसने मन ही मन सोचा, इस बार वह नहीं हकलाया है ना? हालांकि जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, आकाशीय व्यूह पूज्य ने उसे फिर से थप्पड़ मारा, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा। असंभव। यदि तुम व्यूह को तोड़ना चाहते हो तो तुम्हें व्यूह के केंद्र का पता लगाना होगा। उसने व्यूह के केंद्र का बिल्कुल भी पता नहीं लगाया। वह व्यूह को कैसे तोड़ सकता है? उसे विश्वास नहीं हुआ। वह भी तेजी से आगे बढ़ रहा था। व्यूह का केंद्र अक्षुण्ण था। लेकिन जब आकाशीय व्यूह पूज्य ने फिर से व्यूह को सक्रिय किया तो व्यूह बाधा के एक तरफ एक विशाल छेद दिखाई दिया। यह किसी दिव्य तलवार या दिव्य ब्लेड से नहीं बना था। ऐसा छेद तलवार या दिव्य ब्लेड से नहीं बनाया जा सकता था। यह एक मुट्ठी से बनाया गया था। इसके चारों ओर दरारें भी थीं। यह शक्ति। आकाशीय व्यूह पूज्य का सिर सुन्न हो गया। उसने बहादुर के बारे में जानकारी एकत्र की थी। उसे विश्वास नहीं था कि बहादुर युद्धवेदी नगर के भूमिगत अखाड़े की रक्षात्मक बाधा को एक मुक्के से तोड़ सकता है। हालांकि
उसका रक्षात्मक व्यूह भूमिगत लड़ाई के मैदान की रक्षात्मक बाधा से कहीं ज्यादा मजबूत था, लेकिन तो क्या यह फिर भी टूट गया था? बहादुर ने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ एक ऐसी चाल बिछाई गई थी जिससे बचा नहीं जा सकता। उसने सोचा था कि यह बस अमर घास घाटी का एक रक्षात्मक व्यूह था। तेजी से घाटी की ओर बढ़ते हुए बहादुर बुदबुदाया, उसके व्यूह को तोड़ना, मैं उसे अपमानित नहीं करूंगा, है ना? हालांकि यह व्यूह बहुत बोरिंग है। मैं इसे एक ही मुक्के से तोड़ सकता हूं। शुरुआत में उसके चेहरे पर दर्द का भाव इसलिए था क्योंकि वह अचानक 100 गुना गुरुत्वाकर्षण वाले स्थान में प्रवेश कर गया था। उसका शरीर दूसरों से अलग था, वह खुद को समायोजित कर सकता था। इसके अलावा उसका शरीर अपने आप ठीक भी हो सकता था। वह युद्धवेदी नगर में गंभीर रूप से घायल हो गया था, लेकिन एक दिन से भी कम समय में ठीक हो गया था। इसलिए उसने आर्यन को बताया था कि वह अमर है। यदि आकाशीय व्यूह पूज्य ने उसकी बात सुनी होती तो वह निश्चित रूप से खून उल्टी करके मर जाता। उसने उसे एक मुक्के से तोड़ दिया। 100 गुना गुरुत्वाकर्षण का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यह बहुत बड़ा झटका था। नरक में कड़ा प्रशिक्षण इस तरह के गुरुत्वाकर्षण स्थान से कहीं ज्यादा मजबूत था। नरक में केवल गुरुत्वाकर्षण ही 100 गुना से ज्यादा मजबूत था। यह 100 गुना गुरुत्वाकर्षण स्थान बहादुर के लिए, जिसकी शारीरिक रक्षा विकृत थी, एक गुदगुदी जैसा था। हालांकि व्यूह टूट गया था, आकाशीय व्यूह पूज्य हतोत्साहित नहीं हुआ था, क्योंकि अभी भी 2 और व्यूह बचे थे। उसे विश्वास था कि वह निश्चित रूप से बहादुर का जीवन ले पाएगा। स्वामी, फिर से व्यूह में प्रवेश करें। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, आकाशीय व्यूह पूज्य की आंखों में एक भयावह चमक कौंधी। उसके होठों के कोने ऊपर मुड़ गए क्योंकि वह उत्साहित हो गया। जंगली पशु व्यूह, देखते हैं इस बार तुम इसे कैसे तोड़ते हो। गरज, एक भीषण गर्जना। पूरी पर्वत श्रृंखला अचानक कांप उठी। आसमान कांपा, धरती कांपी। यह इसी क्षण था। बहादुर ने अपनी आंखें हल्की सी उठाईं और 100 मीटर ऊंचे जानवर को देखा। उसका पूरा शरीर गहरा लाल था और वह एक अत्यंत उन्मत्त अवस्था में आ गया था। उसकी 2 लालटेन जैसी आंखें भी बहादुर को घूर रही थीं, जो जमीन पर था। हे भगवान, कितना बड़ा जानवर! अगर मालिक इसे देखता तो उसे निश्चित रूप से पसंद आता, लेकिन बहादुर को कोई अंदाजा नहीं था कि वह एक बार फिर व्यूह में प्रवेश कर चुका था। पूरे शरीर से गहरा लाल रंग के विशाल जानवर को देखते हुए बहादुर ने कहा, तुम हट जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अगर यह चीज अमर घास घाटी के विषदानव का संरक्षक जानवर है, तो क्या इसे मारने से उसे अपमानित नहीं किया जाएगा? यह क्या इसका मतलब है कि मुझे जहर का इलाज नहीं मिल पाएगा? यही वह बात थी जिसकी बहादुर को चिंता थी। हालांकि इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, गहरा लाल जानवर क्रोधित हो उठा। उसने अपना दाहिना पैर उठाया और जोर से नीचे पटका। पूर्व अध्याय, अगला अध्याय। गरज। बहादुर की आंखें हिलीं। पलक झपकते ही वह दूसरी ओर उड़ गया और देखा कि उसकी मूल स्थिति कई मीटर गहरा एक विशाल गड्ढा बन गई थी। अरे, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। मुझे हरकत करने के लिए मजबूर मत करो, बहादुर चिल्लाया। उसके खत्म करने का इंतजार नहीं किया। एक और पैर नीचे पटका गया। एक बूढ़ा आदमी आकाशीय व्यूह पूज्य के सामने आया और धीरे से बोला, तुम्हें लाल जादुई ज्वालापशु कहाँ से मिला? आकाशीय व्यूह पूज्य मुस्कुराया और बोला, अंधकारमय स्थान। बूढ़ा आदमी कांप उठा। आकाशीय व्यूह पूज्य ने कहा,
वह निश्चित रूप से मर गया है। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया, वह शायद बच नहीं पाएगा। लाल जादुई ज्वालापशु एक अत्यंत शक्तिशाली जानवर था। इसके अलावा इसमें एक अद्वितीय क्षमता थी। उनसे बात करते हुए बहादुर भी क्रोधित हो गया। 1, 2, बिल्कुल नहीं 3। मैं तुम्हें सम्मान दे रहा हूं, है ना? उसने एक कदम आगे बढ़ाया। धमाका! हवा में कूदते हुए उसकी मुट्ठी हथौड़े की तरह लाल जादुई ज्वालापशु के सिर पर जा लगी। धमाका! एक जोरदार आवाज के साथ लाल जादुई ज्वालापशु का शरीर तुरंत जमीन पर गिर गया, तुरंत मारा गया। एक भी वार सह नहीं पाया। बहादुर बुदबुदाया, मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे उत्तेजित मत करो, यह अवज्ञा का परिणाम है। आकाशीय व्यूह पूज्य के होठों के कोने पर मुस्कान तैर गई और व्यूह के भीतर की शक्ति हिलने लगी। धमाका! एक लाल जादुई ज्वालापशु दो में बदल गया और उनके शरीर से निकली शक्ति भी बढ़ गई थी। यही असामान्य बात थी। विभाजन। और जितना वे मारते थे उतने ही वे मजबूत होते जाते थे। यह देखकर कि व्यूह अचानक दो लाल जादुई ज्वालापशुओं में बदल गया था, बहादुर मुड़ा और दो समान जानवरों को देखा, फिर मुस्कुराया और बोला, दिलचस्प। यह बदल सकता है? दिलचस्प। उस पल में बहादुर का शरीर आगे बढ़ा। धमाका धमाका! बिजली की तरह 2 वार किए गए। यह पहले जैसा ही था, तुरंत मार दिया गया। हालांकि इस बार व्यूह में 4 लाल जादुई ज्वालापशु दिखाई दिए। यहां तक कि देवसूची महल के लोग भी हक्के बक्के रह गए थे। आकाशीय व्यूह पूज्य हंसा, उन्मत्त पशु व्यूह क्या है? यह उन्मत्त पशु व्यूह है। बहादुर ने अपने गंजे सिर को छुआ, वह और भी ज्यादा उत्साहित था। इस समय आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय DK FM पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय DK FM को, क्योंकि स्पिरिट वर्ल्ड और सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न हमारे ही चैनल पर सबसे पहले आता है। एपिसोड 2016। आर्यन का एकमात्र अवसर। अचानक बहादुर जम गया। इस क्षण 4 लाल राक्षसी ज्वाला पशु उस पर झपटे और उसे हवा में उड़ा दिया। धमाका! 100 मीटर दूर पहाड़ के बीच में एक विशाल गड्ढा बन गया। स्वर्गीय सरणी सम्मानित हंसा। तुम्हारा क्या विचार है? लाल राक्षसी ज्वाला पशु का स्वाद ऐसा था। चलो देखते हैं कि तुम कितने मार सकते हो। तुम कितने भी मारो, यह फिर भी 2 में विभाजित हो जाएगा। यह लाल राक्षसी ज्वाला पशु का आतंक था। तुम उसे कैसे भी मारो, वह फिर भी अपने शरीर को विभाजित कर सकता है। जितना वह मरता उतना ही मजबूत होता जाता। उन्मत्त पशु गठन में तुम्हारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। गहरे गड्ढे में बहादुर ने अपने बड़े गंजे सिर को छुआ। उसके शरीर पर एक भी निशान नहीं था। उसके मुंह के कोने पर एक उत्साहित मुस्कान दिखाई दी। हा हा हा! वह जोर से हंसा। उसकी मुस्कान अतुलनीय रूप से प्रसन्न थी। वह दिल खोलकर हंसा, क्योंकि उसने अपने भाई को महसूस किया। उसने 8 महान युद्धदेवों में से शाही आत्मा वज्र वीरन को महसूस किया। वह अकथनीय रूप से खुश था। बहादुर गहरे गड्ढे में खड़ा था और बोला, जरूरत नहीं। वीरन भी मुस्कुरा रहा था। वह भी एक मूर्ख की तरह मुस्कुरा रहा था। इतने लंबे समय के बाद आखिरकार उसने उसे देखा। तानाशाह भाई, क्या हो रहा है?
क्या इन लोगों ने खास तौर पर तुमसे निपटने के लिए एक गठन बनाया है? बॉस कहाँ है? बहादुर गहरे गड्ढे से कूदकर बाहर आया और बोला, मैं गठन तोड़ने के बाद तुम्हें बताऊंगा। बहादुर को गहरे गड्ढे से कूदकर बाहर आते देख स्वर्गीय सरणी सम्मानित ने उपहास किया। अभी तक मरा नहीं। एक विचार से गठन के भीतर के लाल राक्षसी ज्वाला पशु उन्माद में आगे बढ़े। बहादुर के हाथ नीचे हो गए और उसने चिल्लाया, तुम जानते हो कि पुनर्जन्म कैसे लेना है ना? तो मैं तुम्हें तब तक पीटूंगा जब तक तुम अपना शरीर भी अलग नहीं कर पाओगे। धमाका। अपने पिछले पैर से एक धक्का दिया, उसके पीछे सफेद धुएं का एक बादल दिखाई दिया और उसका पूरा शरीर बाहर निकला। जमीन पर एक उथला गड्ढा दिखाई दिया। यह बेहद तेज था। यह शरीर तकनीक की सीमा थी। उसकी गति लाल राक्षसी ज्वाला पशु से कहीं अधिक तेज थी। पलक झपकते ही वह लाल राक्षसी ज्वाला पशु के सामने आ खड़ा हुआ और दोनों मुट्ठियों से वार किया। धमाका। बैंग बैंग बैंग। उसके उन्मत्त हमले खुले, लेकिन उसने महत्वपूर्ण बिंदुओं पर वार नहीं किया। इसके बजाय उसने विशेष रूप से जोड़ों को निशाना बनाया। धमाका। मोटी पशु पैर के जोड़ टूट गए। धमाका। हाथ काट दिया गया। उसके शरीर की सभी हड्डियां टूट गईं और वह मजबूती से खड़ा नहीं हो सका। वह एक मरे हुए कुत्ते की तरह जमीन पर गिर गया, मौत के मुंह में संघर्ष कर रहा था, बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। बहादुर ने गर्जना की और बोला, विभाजित करो, मेरे लिए फिर से विभाजित करो। धिक्कार है। चार लाल राक्षसी ज्वाला पशु जमीन पर पड़े थे, हिलने में असमर्थ थे। यदि वे नहीं मरते तो वे दो में विभाजित नहीं होते। यदि वे नहीं मरते तो वे मजबूत नहीं होते। जब तक बहादुर उन्हें नहीं मारता तब तक वे नहीं मरते। स्वर्गीय सरणी सम्मानित ने अपनी भौहें सिकोड़ी और अपनी मुट्ठियां भींचीं, जिससे चटकने की आवाजें निकलीं। उसके बगल में खड़े वृद्ध ने धीरे से कहा, लगता है कि तुम्हारा उन्मत्त पशु गठन जंगली नहीं हो सकता। एक अच्छा लाल ज्वाला दानव पशु तुमने इस तरह बदल दिया है। आह! स्वर्गीय सरणी सम्मानित ने अपने चेहरे पर एक भयंकर नजर के साथ चिल्लाया। हम्फ! वृद्ध मुस्कुराया और बोला, वीरन, तुम्हारी योजना आर्यन को जीवित पकड़ने की है, लेकिन अब आर्यन नहीं आया और तुम उसके अधीनस्थों को भी नहीं पकड़ सकते। यदि यह सफेद वस्त्र वाले दिव्य दूत को पता चला तो मुझे डर है। स्वर्गीय सरणी सम्मानित की आंखें डबडबाईं और उसने कहा, वृद्ध मीनराज, यदि मैं अच्छा महसूस नहीं करता तो तुम्हें भी बेहतर नहीं लगना चाहिए, है ना? हम सभी मुख्य मंदिर में हैं, आकाश देवता की सेवा कर रहे हैं। जिसने भी आर्यन का सिर प्राप्त किया उसे पुरस्कृत किया जाएगा। शायद उन्हें मुख्य मंदिर में प्रवेश करने की योग्यता भी मिल जाएगी। क्या तुम वह नहीं चाहते? मुख्य मंदिर, दिव्य वर्ग में स्थान प्राप्त, लाख विमानों के देवता बनो। केवल मुख्य मंदिर का देवता ही लाख विमानों का सच्चा देवता था। हालांकि वे दिव्य क्षेत्र में पहुंच गए थे, वे बिल्कुल भी देवता नहीं थे। यह बस एक क्षेत्र के लिए एक सामान्य शब्द था। यहाँ के देवता हांगमेंग महान विश्व में भी वैसे ही थे। मीनराज हल्के से मुस्कुराया और बोला, मैं चाहता हूँ, लेकिन मुख्य मंदिर में प्रवेश करने की केवल एक ही योग्यता है। यदि तुम जाते हो तो मैं नहीं जा सकता, और यदि मैं जाता हूँ तो तुम नहीं जा सकते। तो मुझे लगता है कि तुम्हें पहले विफल होने देना बेहतर है, फिर तुम मुख्य मंदिर में प्रवेश करने की योग्यता खो दोगे। और फिर मेरी बारी है। हाँ हाँ हाँ। मीनराज जोर से हंसा, फिर मुड़ा और जंगल में चला गया। हर किसी की अपनी योजनाएं थीं।
हर कोई मुख्य मंदिर में प्रवेश करना चाहता था और लाख विमानों का शासक बनना चाहता था। हालांकि यदि कोई यह योग्यता प्राप्त करना चाहता था तो उन्हें आधिपत्य युद्ध क्षेत्र में योग्यता अर्जित करनी होगी या उन्हें कुछ विशेष मिशन के माध्यम से पुरस्कार प्राप्त करना होगा। उदाहरण के लिए, आर्यन का सिर, वह व्यक्ति जिसे मुख्य मंदिर चाहता था, और वह व्यक्ति जिसे आकाश देवता चाहता था। यदि वह आर्यन का सिर प्राप्त कर सकता तो वह निश्चित रूप से इस तरह की विशेष योग्यता प्राप्त कर पाएगा। यही कारण था कि उसने देव सूची महल के हॉल मास्टर को छोड़ दिया और सीधे सफेद वस्त्र वाले दिव्य दूत के सामने अपनी योजना का खुलासा किया। हालांकि दो लगातार महान सरणियों ने बहादुर को नहीं रोका। इससे उसे अनिश्चितता महसूस हुई। बहादुर की शक्ति उसकी अपेक्षाओं से अधिक थी। यह उसकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक था। गरज, गरज, गरज। घाटी से एक जोरदार आवाज निकली और सरणी गठन की शक्ति एक के बाद एक टूट गई। एक परिचर तेजी से लौटा और बोला, मास्टर, पशु गठन फिर से टूट गया है, अब हम क्या करें? जिस दिशा में मीनराज गायब हुआ था, उसे देखते हुए उसने चिल्लाया, मैं अभी तक विफल नहीं हुआ हूँ, मैं अभी तक हारा नहीं हूँ, वह योग्यता मेरी है, कोई मुझसे उसे छीन नहीं सकता। उसी पल वीरन हरकत में आया और एक पल में गायब हो गया। तीसरा सरणी गठन कोई नहीं तोड़ सकता। रात्रि राजा घाटी। चंद्रमा के निवास पर राजा थाई ताबूत के सामने खड़ा था। उसकी आंखें अचल थीं। चंद्रमा भी बगल में बैठी थी। उसकी आंखें भ्रम में थीं। उसका दिमाग खाली था। उसे यह भावना बहुत डरावनी लग रही थी, जैसे उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका हो। उसे नहीं पता था कि बहादुर एंटीडोट वापस ला पाएगा या नहीं। आर्यन के पास ज्यादा समय नहीं बचा था। यदि वह समय पर एंटीडोट वापस नहीं ला सका तो वह मर जाएगा। यदि ऐसा होता, यहाँ तक कि अगर बहादुर ने जहर दानव को ढूंढ लिया, अगर वह उसे परिष्कृत नहीं कर सका तो। और फिर रात्रि राजा घाटी के लोग थे। उसका आंगन लोगों से घिरा हुआ था और वे निश्चित रूप से भाग नहीं पाते। एक बार कुछ होता। चंद्रमा के दिल में चिंता होने लगी। ताबूत के अंदर आर्यन का चेतना का सागर और दिमाग दोनों बंद थे। वह एक सब्जी की तरह था, बिल्कुल भी हिलने में असमर्थ। हालांकि आर्यन ने हार नहीं मानी। वह लगातार कड़ी मेहनत कर रहा था। बस थोड़ा और, बस थोड़ा और, बस थोड़ा और। गरज। ड्रैगन के आकार का निशान अचानक चांदी की रोशनी से चमक उठा। यह भी इसी क्षण था। आर्यन को भी तुरंत सिस्टम का अस्तित्व महसूस हुआ। बिजली की तरह उसने अपने दिल में गर्जना की, ड्रैगन ताबूत खोलो और खेती मोड में प्रवेश करो। योद्धा। भाग्य हमेशा अपने हाथों में होना चाहिए, तभी उसे शांति महसूस होगी। विदेशी युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने पर पूरी दुनिया स्टील कवच दिव्य जानवरों से भर गई थी। जिस क्षण आर्यन विदेशी युद्ध क्षेत्र में दाखिल हुआ, उसका चेतना का सागर अचानक बंद हो गया और सिस्टम उसकी इंद्रियों से एक बार फिर गायब हो गया। यह बंद हो गया। हृदय भक्षक देव फसाने वाला जहर ने उसके चेतना के सागर और उसके दिमाग को उसके शरीर से अलग कर दिया था। उसके लिए यहाँ प्रवेश करने का अवसर प्राप्त करना आसान नहीं था, और यह आर्यन के लिए जाने का एकमात्र स्थान भी था। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 2018। 9 नरक। क्या मास्टर को जहर दिया गया? कौन इतनी बुरी तरह से मरना चाहता है? आकाश आत्मा तुरंत क्रोधित हो उठा।
अमर घास घाटी के भीतर जहर दानव बार बार बहादुर के शरीर के चारों ओर चक्कर लगा रहा था। उसका चेहरा उत्तेजना से भरा था, जैसे उसने कोई खजाना देखा हो। वह समय समय पर चुटकी भर रहा था और निचोड़ रहा था। फिर वह उत्तेजित होकर चिल्लाया, क्या शानदार शरीर! जन्मजात दिव्य शक्ति! सभी जहरों से प्रतिरक्षित! अगर तुम मेरे परीक्षण विषय बन सको तो यह सचमुच। इससे पहले कि वह अपने शब्द पूरे कर पाता, आकाश आत्मा ने उसे घूर कर देखा। फिर से कहने की कोशिश करो। आकाशीय आत्मा क्रोधित था। जहर दानव बहादुर को एक परीक्षण विषय के रूप में उपयोग करना चाहता था। क्या यह बंदूक के मुंह में दौड़ने जैसा नहीं था? जहर दानव ने तुरंत माफी मांगते हुए मुस्कुराया और कहा, यह खत्म हो गया, यह खत्म हो गया। गंभीर मत हो, बहुत गंभीर मत हो। उसने वीरन को भड़काने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वीरन को अमर घास घाटी में वापस लाना उसके जीवन का सबसे बुरा निर्णय था। वीरन के कारण वह पागल होने वाला था। न इंसान, न दानव, न राक्षस, न भूत। यह उसे मार रहा था। चाहे वह किसी भी तरह का जहर बनाता, वह आकाश आत्मा को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा पाता। वह बस एक सनकी था। अब उसके सामने एक और सनकी प्रकट हुआ, और उसने बहादुर के शरीर से वही भावना महसूस की, खासकर जब बहादुर ने 1000 छाया 10,000 भ्रम हत्या गठन में वह चाल चली थी। उसका पूरा व्यक्ति अब अलग था। बहादुर ने जहर दानव की ओर देखा और पूछा, यह कौन है? आकाशीय आत्मा ने कहा, जहर दानव। हालांकि इसे जहर दानव कहा जाता है, यह वास्तव में सिर्फ एक जहर शोधक है। यह पूरी तरह से बेकार है। अगर मुझे मास्टर का इंतजार करने के लिए पीछे नहीं रुकना पड़ता, तो मैं यहाँ रहने की भी परवाह नहीं करता। बहादुर ने जहर दानव की ओर देखा और तुरंत कहा, क्या तुम हृदय भक्षक ईश्वरजाल विष का एंटीडोट बना सकते हो? हृदय भक्षक आत्माजाल विष। स्वर्ग देव द्वारा बनाया गया जहर। जहर दानव ने माथा सिकोड़ा। वीरन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और बोला, बहादुर भाई, मास्टर को हृदय भक्षक दिव्य विष लग गया। बहादुर ने सिर हिलाया, हाँ, 4 दिन हो गए हैं। मुझे चिंता है कि मास्टर ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। मुझे जितनी जल्दी हो सके एंटीडोट प्राप्त करना होगा। तब वीरन ने जहर दानव के कपड़े पकड़े और चिल्लाया, क्या तुम इसे परिष्कृत कर सकते हो? वह अब समझ गया। कोई आश्चर्य नहीं कि अभी अभी लोगों का एक समूह अमर घास घाटी में घुसपैठ कर रहा था। उनका लक्ष्य जहर दानव को मारना और बहादुर को एंटीडोट प्राप्त करने से रोकना था। जहर दानव को वीरन ने एक छोटे से चूजे की तरह हवा में उठा लिया था। अगर कोई और होता तो वह व्यक्ति बहुत पहले मर गया होता। हालांकि वीरन के सामने जहर दानव में जरा भी गुस्सा नहीं था। डर से भरे चेहरे के साथ उसने धीरे से कहा, यह थोड़ा मुश्किल है। मुझसे मुश्किलों के बारे में बात मत करो। चूंकि मैंने तुम्हें पाया है, तो तुम्हारे पास एक रास्ता होना चाहिए। मुझे परवाह नहीं कि तुम किस विधि का उपयोग करते हो, तुम्हें मेरे लिए एंटीडोट बनाना ही होगा। वीरन ने इतनी परवाह नहीं की। मास्टर का जीवन किसी और के जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण था। बहादुर ने कहा, मुझे बताओ तुम्हारी क्या मुश्किलें हैं? बहादुर भी ऐसा ही था। अगर उसे एंटीडोट नहीं मिला तो आर्यन सचमुच। जहर दानव ने माथा सिकोड़ा और कहा, हृदय भक्षक आत्माजाल विष को प्राचीन देव युद्धों में नंबर 1 जहर कहा जा सकता है। इसे मुख्य मंदिर में स्वर्ग देव द्वारा विशेष रूप से विकसित किया गया था, और यह हर बार अलग होता है। यदि आप एंटीडोट को परिष्कृत करना चाहते हैं, तो आपको एक एक करके इसे तोड़ने के लिए जहर की विधि को खोजना होगा। लेकिन मुझसे बकवास मत करो।
बस मुझे बताओ कि तुम इसे परिष्कृत कर सकते हो या नहीं, वीरन चिल्लाया। बहादुर का दिल कस गया। जहर दानव ने दांत पीसे और कहा, मैं केवल यह कह सकता हूं कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। मैं अपनी पूरी कोशिश नहीं कर सकता। मुझे इसे परिष्कृत करना ही होगा। वीरन की आवाज में आग भरी थी। बहादुर ने पूछा, एंटीडोट को परिष्कृत करने में कितना समय लगेगा? जहर दानव ने कहा, कम से कम 3 दिन। नहीं, इतना समय नहीं है, बहादुर ने कहा। क्या कोई और तरीका है? आर्यन 3 दिनों से ज्यादा नहीं टिक पाएगा। इन 3 दिनों में आर्यन का मन और ज्ञान का सागर मर गया था। इसके अलावा ऐसी स्थिति में आर्यन बिल्कुल भी नर्क में प्रवेश नहीं कर सकता था। भले ही उसका पिता यमराज का राजा होता, वह उसकी मदद नहीं कर पाता। जहर दानव ने कहा, 3 दिन पहले ही सीमा है। यदि आप तेजी से चाहते हैं तो केवल एक ही तरीका है, और वह है स्वर्ग देव से एंटीडोट मांगना। उसी ने जहर बनाया था। उसके पास निश्चित रूप से एंटीडोट है। वीरन ने तुरंत पूछा, स्वर्ग देव कहाँ है? जहर दानव स्तब्ध रह गया। उसने अभी अभी यह कैजुअली कहा था। स्वर्ग देव किस तरह का अस्तित्व था? वह देवताओं में से एक था, एक सच्चा देवता। अपने बेटे को मारने के बाद भी वह उससे एंटीडोट मांगना चाहता था। क्या यह मौत को दावत देना नहीं था? जहर दानव ने कहा, मुख्य मंदिर या युद्ध क्षेत्र, वह इन 2 जगहों में है। बिना एक शब्द कहे वीरन ने कहा, बहादुर भाई, मैं स्वर्ग देव को एंटीडोट लेने जाता हूं। तुम मास्टर के पास जाओ। यह कहने के बाद वह जाने वाला था। हालांकि बहादुर ने उसे वापस खींचा और कहा, क्या तुम जानते हो मुख्य मंदिर कहाँ है? क्या तुम जानते हो युद्ध क्षेत्र में कैसे प्रवेश करना है? वीरन चौंक गया। उसे नहीं पता था। वह बहुत चिंतित था और उसने ज्यादा नहीं सोचा था। 3 दिनों में मास्टर अपनी जान गंवा देगा। वीरन ने सिर नीचे किया और कहा, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें कुछ करना होगा, है ना? उसके बाद वीरन ने जहर दानव की ओर देखा। जहर दानव का शरीर हल्का सा कांप उठा क्योंकि वह लगातार पीछे हट रहा था। मेरे पास सचमुच कोई और रास्ता नहीं है, जब तक कि एक विचार चमका। जहर दानव ने कुछ सोचा और तुरंत कहा, जब तक आप मन अमर घास नहीं ढूंढ सकते। यह सभी जहरों का इलाज कर सकता है। यह आदिम देव युद्ध में नंबर 1 दिव्य जड़ी बूटी भी है। बहादुर ने तुरंत एक कदम आगे बढ़ाया और पूछा, मन अमर घास कहाँ है? जहर दानव एक पल के लिए हिचकिचाया। वीरन के हाथ पंजे में बदल गए और उसने शून्य को फाड़ दिया। उसके लंबे नाखून भूत शिरा मंत्र के उच्चतम रहस्य, मृत्यु और क्षय की शक्ति से घिरे थे। जहर दानव ने इस तरह की भयानक शक्ति पहले भी देखी थी। उसने तुरंत कहा, यह अमर घास घाटी में है, अमर घास घाटी के 9 नरक में। लेकिन उसे खत्म होने का इंतजार नहीं किया। वीरन एक चमक में गायब हो गया और सीधे घाटी में गुफा में घुस गया। बहादुर ने उसका बारीकी से पीछा किया। जहर दानव स्तब्ध रह गया। उसने चिल्लाया, मैंने अभी तक खत्म नहीं किया है। अंदर एक भयानक नरक जानवर है। तुम जाओ भी तो बेकार है। आह! अगर मैं उसे बताता भी तो भी वह नहीं सुनता। तुम जल्द ही भाग पाओगे। जहर दानव बुदबुदाया। स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक खजाने में आमतौर पर संरक्षक जानवर होते थे। जितनी अच्छी चीज होगी उतना ही मजबूत संरक्षक जानवर होगा। अमर घास घाटी के नीचे के 9 नरक सिर्फ एक कहावत थी, लेकिन अंदर नरक से कम नहीं था।
प्रत्येक स्तर पिछले से ज्यादा खतरनाक था। हालांकि आर्यन को बचाने के लिए बहादुर और वीरन ने इतनी परवाह नहीं की। किसी का भी जीवन आर्यन के जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं था, यहां तक कि उनका अपना जीवन भी नहीं। दूसरी जगह पर ड्रैगन ताबूत का खेती जगत परग्रही युद्ध क्षेत्र। आर्यन के हाथों में यमराज की तलवार पागलों की तरह वार कर रही थी। वह पहाड़ की चोटी पर खड़ा था, जोर जोर से हाँफ रहा था, जैसे उसका पूरा शरीर टूटने वाला हो। 1732। अभी भी 8268 बचे हैं। प्रति सिर 1 करोड़ अनुभव। सभी 10,000 इस्पात कवच दिव्य जानवरों को मार डालो और तुम्हारे पिता का स्तर आसमान छू जाएगा। स्तर बढ़ाओ। चाहे जहर कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, मेरे खिलाफ बेकार है। स्तर बढ़ाना मौके पर ही पुनर्जीवित होने जैसा था। कोई भी बाधा समाप्त हो जाएगी। हालांकि आर्यन ड्रैगन ताबूत के खेती जगत में था। यह उसका एकमात्र मौका था। अगर वह विफल रहता तो उसके पास सिस्टम खोलने और खेती जगत में प्रवेश करने की जरा भी ताकत नहीं होती। एकमात्र मौका। मेरा भाग्य मेरे हाथ में है, स्वर्ग के नहीं। आर्यन ने गर्जना की। आओ। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 2019। निशाप्ती समाधि वधदेव बाई की। देवसूची महल के लोग निशाप्ती घाटी की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। यदि वे आर्यन को उनसे पहले पकड़ पाते तो यह एक बड़ी उपलब्धि होती। देवसूची महल से मदद प्राप्त करने में सक्षम होने के लिए तियान युआन ने अपनी आंखें सिकोड़ी। मेरा तियान परिवार दर्जनों सालों से निशाप्ती परिवार के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। अंत में हम केवल महान एल्डर हैं। हम कब निशाप्ती घाटी के असली स्वामी बन सकते हैं? आज। आज। तियान युआन उत्साहित दिख रहा था। जैसे ही मैं आर्यन को पकड़ लेता हूँ, देवसूची महल की मदद से मैं निशाप्ती घाटी का नया निशाप्ती बन सकता हूँ। 3000 हत्यारों पर नियंत्रण करो, फिर से युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करो, सर्वोच्च उपलब्धि प्राप्त करो और मुख्य देवता के अधीन नंबर 1 बनो। निशाप्ती घाटी का गौरव बहाल करो। नहीं, यह मेरे तियान परिवार का गौरव होना चाहिए। तियान युआन ने उत्साह से कहा। उसकी जुबान पर जी यू का सुंदर चेहरा देर तक टिका रहा। उसके मन में अभी भी जी यू के लिए भावनाएं थीं। वह जी यू से प्यार करता था, लेकिन साथ ही वह उससे नफरत भी करता था। वह उससे हद से ज्यादा प्यार करता था और हद से ज्यादा नफरत भी करता था। यदि वह उसे नहीं पा सकता था तो वह उसे नष्ट कर देगा। युवा स्वामी तो हम। तियान युआन के मुंह पर एक मुस्कान आई। हमारे लोगों को इंतजार करने दो। जैसे ही अंधेरा होगा हम कार्रवाई करेंगे। याद रखना, हमें तेज होना होगा। उन्हें प्रतिक्रिया करने का कोई मौका मत देना। वह स्पष्ट था। उसके पिताजी यू के साथ कभी कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि वह निशाप्ती घाटी की युवा स्वामिनी और निशाप्ती परिवार की आखिरी सदस्य थी। यदि वह जी यू को तेजी से नहीं पकड़ता तो उसके पिता हस्तक्षेप कर सकते थे। उस समय अपनी योजना को पूरा करना और भी असंभव हो जाएगा। जहां तक बहादुर को विषहर औषधि मिलने की बात थी, तियान युआन ने इसे नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि भले ही उसे विषहर औषधि मिल जाती वह वापस नहीं लौट पाएगा। समझ गया, मैं अभी व्यवस्था करता हूँ। तियान युआन ने दूर देखा और ठंडे स्वर में कहा, जी यू, तुम मेरी हो। भले ही तुम मर जाओ, तुम हमेशा मेरी रहोगी। भले ही तुम मर जाओ, तुम हमेशा मेरी रहोगी। निशाप्ती घाटी का सभा भवन। महान एल्डर, यह दूसरा दिन है।
मैंने अभी किसी से महसूस करवाया। वह बड़ा मूर्ख जिस पर सवार होकर गया था वह मर गया है। लगता है वह भी वापस नहीं आ पाएगा। हम कई एल्डरों ने तियान मिन की ओर देखा। यह एक महत्वपूर्ण समय था और यह चुनाव करने का समय था। कोई मरना नहीं चाहता था, लेकिन अगर वे उसकी रक्षा करते रहे तो निशाप्ती घाटी के सभी लोग मर जाएंगे। तियान मिन जानता था कि वे क्या कहना चाहते हैं और कहा वादा वादा होता है। 3 दिनों के भीतर चाहे कुछ भी हो जाए, हम उनकी अच्छी देखभाल करेंगे। महान एल्डर, हम किस चीज के पीछे पड़े हैं? निशाप्ती कुल पहले ही गिर चुका है। हमें अपनी जान की बाजी लगाकर उनकी रक्षा क्यों करनी चाहिए? हाँ, मुझे खबर मिली है कि दिव्य सूची महल से बड़ी संख्या में विशेषज्ञ निशाप्ती घाटी की दिशा में बढ़ रहे हैं। कहने की जरूरत नहीं कि वे आर्यन के लिए यहाँ हैं। हम उन्हें बिल्कुल नहीं रोक सकते। महान एल्डर, अब हम किस युग में हैं? निशाप्ती घाटी अब केवल नाम का ही अस्तित्व है। हमें अपने बारे में सोचना चाहिए। कई एल्डरों ने मध्यस्थता करने की कोशिश की। निशाप्ती घाटी दिव्य सूची महल का मुकाबला नहीं कर सकती थी। इसके अलावा दिव्य सूची महल को मुख्य देवता के मंदिर का समर्थन प्राप्त था। वे उनसे कैसे मुकाबला कर सकते थे? बिल्कुल नहीं। यदि जीयू आर्यन को घाटी में और अधिक समय तक रहने दिया जाता तो निशाप्ती घाटी एक रक्तपात बन जाती। तियान मिन की भौहें हिलीं और उसने चिल्लाया, हम सब निशाप्ती कुल से हैं। जब तक हम यहाँ हैं, निशाप्ती कुल अभी भी यहाँ रहेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, 3 दिनों के भीतर कोई भी जीयू को छूने की हिम्मत नहीं करेगा। यह जीयू के साथ उसका वादा था। यह खुद से भी उसका वादा था। यदि वह 3 दिनों के भीतर आर्यन को बचा पाता तो यह स्वर्ग की पसंद होगी। वह बिना किसी हिचकिचाहट के जीयू के पक्ष में खड़ा होगा। यदि आर्यन 3 दिनों के भीतर नहीं जागा तो भले ही वह जीयू का समर्थन करता, निशाप्ती घाटी के बाकी लोग भी ऐसा ही करेंगे। तियान मिन के चिल्लाने के बाद कई एल्डरों के शरीर कांप उठे और उनमें डर की झलक दिखाई दी। तियान मिन निशाप्ती घाटी में सबसे मजबूत था। अब जब वह गुस्से में था तो किसी ने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। हम जीयू के माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें थीं। उसने बैठक कक्ष में हुई हर बात सुन ली थी। स्वर्ग सुनने का मंत्र के बारे में कोई नहीं जानता था सिवाय पाताल लोक के पुराने दास और उसके मृत पिता के। वांग ताई का चेहरा उसे देखकर बदल गया। वह आगे बढ़ा और पूछा, क्या हुआ? जीयू ने कहा, कुछ नहीं, बस मुझे चिंता है कि निशाप्ती घाटी हम पर हमला करेगी। हालांकि तियान मिन ने सब कुछ दबा दिया था, लेकिन वह निशाप्ती घाटी के लोगों को बहुत अच्छी तरह जानती थी। अकेले तियान मिन पर्याप्त नहीं था। यदि वह खुले तौर पर नहीं कर सकता तो वह गुप्त रूप से करेगा। वांग ताई ने माथे पर बल डाला। यह जगह भी सुरक्षित नहीं है। जीयू ने विशाल आत्मा दिव्य ताबूत की ओर देखा। हमें हटने का तरीका सोचना होगा। हमें बड़े वाले के वापस आने का इंतजार करना होगा। वांग ताई ने पूछा, कैसे? आंगन में हर जगह लोग हैं। अगर हम हटते हैं तो ठीक है, लेकिन अभी भी बॉस है। यह मुश्किल है। 10,000 किलोग्राम का ताबूत ढोना। वे अंधे नहीं थे। इसके अलावा वे बहादुर नहीं थे। बहादुर जन्म से ही दिव्य शक्ति से संपन्न था और 10,000 किलोग्राम का पाइप ऐसे उठा सकता था जैसे कुछ भी नहीं। वे नहीं कर सकते थे। जीयू ने कहा, ताबूत उठाओ, चलो अंदर चलते हैं। अरे!
वांग ताई थोड़ा हैरान था। जी यू ने कहा, मेरे कमरे में एक गुप्त मार्ग है जो सीधे मेरे पिता के प्रेतात्मा महारानी महल तक जाता है। यह रहस्य उसके सिवा कोई नहीं जानता था। केवल वही जानती थी कि उसके पिता वहीं दफन हैं। यह निशाप्ती घाटी का वर्जित क्षेत्र भी था। लेकिन अब जी यू को कोई परवाह नहीं थी। उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। आर्यन को जीवित रहना था। केवल उसके जीवित रहने से ही उसे नौ यांग पुनर्स्थापना गोली को परिष्कृत करने और अपने पिता को पुनर्जीवित करने का मौका मिल सकता था। जैसे ही उसके पिता पुनर्जीवित होंगे, निशाप्ती घाटी में सभी को दबा दिया जाएगा। सब कुछ आर्यन के जीवित रहने पर निर्भर था। जब तक आर्यन जीवित है, तब तक आशा है। वांग ताई विशाल ताबूत को कमरे में ले गया। जी यू की आभा ने एक शक्ति का निर्माण किया। एक हल्के से हिलने से यह धीरे धीरे पानी की तरह भित्तिचित्र से बाहर निकली। भित्तिचित्र हिल गया, धीरे धीरे मुड़ गया और एक पोर्टल जैसा कुछ दिखाई दिया। जी यू ने कहा, अंदर जाओ। दोनों ताबूत को भित्तिचित्र में ले गए। भित्तिचित्र सामान्य हो गया। वांग ताई को अपनी दृष्टि अंधेरी महसूस हुई। पल भर में वह एक सीधे मार्ग में प्रकट हुआ। मार्ग के दोनों ओर की मशालें अपने आप जल उठी थीं, सबसे गहरे हिस्से तक। सबसे गहरे हिस्से में एक पहाड़ी हवा में तैर रही थी। पहाड़ी पर सभी प्रकार के सफेद ताबूत थे, घने रूप से भरे हुए। सबसे ऊपर का ताबूत सबसे बड़ा था, उस पर अजीबोगरीब पैटर्न खुदे हुए थे। पूरा शरीर चमक रहा था। इसने पूरी पहाड़ी को सफेद रंग में चमका दिया। यह निशाप्ती समाधि है। सबसे ऊपर वाला पहला निशाप्ती है। बाकी पिछले निशाप्ती हैं। सबसे नीचे वाला मेरे पिता का ताबूत है। जी यू ने सफेद ताबूत को देखा और उसकी आंखें सिकुड़ गईं। वांग ताई हैरान था। उसी समय विशाल चमत्कार देव ताबूत में विशाल चमत्कार देव ने अपनी आंखें खोली। एक खजाना भूमि ऐसी जगह भी है। प्रशिक्षण स्थान में आर्यन खून से लथपथ था। उसका पूरा शरीर खून से ढका हुआ था। लेकिन इस क्षण एक सफेद आकृति अचानक उसकी दुनिया में प्रकट हुई। वधदेव, आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 2020। निश्चित रूप से यहाँ आपके द्वारा दिए गए पैसेज का हिंदी उपन्यास शैली में वर्णन किया गया है। महारानी रूबी वोंग। मुख्य देव हॉल के ऊपर हवा में एक गूंज सुनाई दी। आसमान कांप उठा, मानो उसमें कोई दरार पड़ गई हो। तत्काल मुख्य देव हॉल में मौजूद सभी देवता बाहर निकल आए। सभी के चेहरों पर सदमे के भाव थे। वे आसमान की ओर देख रहे थे। एक के बाद एक विस्फोट की आवाजें गूंज उठीं। क्या हुआ? क्या हम युद्ध हार गए? हमारे मुख्य देव हॉल के ऊपर हवा में अजीब आवाज क्यों आ रही है? मुख्य देव हॉल के ऊपर से आ रही अजीब आवाज का मतलब था कि कुछ बेहद असहज घटना घटी थी। या तो वे युद्ध हार गए थे, या यह उनके द्वारा नियंत्रित कानूनों की शक्ति में एक दरार थी। इनमें से कोई भी स्थिति हो, वह उन्हें असहज कर देती थी। कानूनों में दरार का मतलब था कि कोई कानून ढहने वाला था क्योंकि किसी ने उनके द्वारा नियंत्रित कानूनों की शक्ति को पार कर लिया था। और तो और कानूनों में इस दरार की एक और संभावना थी, जो यह थी कि यह एक बुरा शगुन था। बहुत जल्दी किसी ने कहा, युद्ध शांतिपूर्ण है और कोई नुकसान नहीं हुआ है। अंधप्रभ की सेना पीछे हट गई है। तो केवल एक ही संभावना है, कानूनों में दरार।
देवताओं में से एक ने माथे पर बल डालकर कहा, यह कौन है? किसकी कानून शक्ति में उतार चढ़ाव आ रहा है? सभी देवताओं ने सिर हिलाया। वे सभी अपनी नियंत्रित कानूनों की शक्ति को महसूस कर रहे थे। उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, इनमें से कोई नहीं। हमारी शक्ति में बिल्कुल भी उतार चढ़ाव नहीं आया। क्या यह एक बुरा शगुन है? यह क्या हो सकता है?